हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो आप सभी बहुत ज्यादा कमेंट्स कर रहे थे, सर फिजिक्स के फॉर्मूलाज के ऊपर वीडियोस बना दो। तो बच्चों वीडियोस तो हम पहले ही बना चुके हैं। अब इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा चैप्टर 1 से चैप्टर 14 तक की सारी वीडियोस मैंने एक साथ लगा दी हैं। तो आप अगर फॉर्मूला अच्छे से क्लियर करना चाहते हो, फॉर्मूला अच्छे से याद करना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे तो आपको फॉर्मूला वाली टेंशन खत्म हो जाएगी। तो अब बार बार कमेंट करना भी आप भूल जाओगे कि सर फॉर्मूला की पीडीएफ दे दो या फॉर्मूला की सर वीडियो प्रोवाइड कर दो। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए भी आपको वीडियो को पूरा देखना है लास्ट तक, तब आपको पता चलेगा बच्चा कि पीडीएफ भी आपको कहां पर मिलेगी। चलो मैं अभी बता दे रहा हूं। अगर आप इस वीडियो पर 10K व्यूज करा देते हो, 10,000 व्यूज और 2,000 लाइक करा देते हो बच्चा बाड़ी, चलो 1,500 से लेके 2,000 लाइक करा देते हो, तो आज शाम 8 बजे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक ऑल चैप्टर की पीडीएफ आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब आपका काम है, 8 बजे सुबह ये वीडियो लग रही है बच्चा, शाम तक का आपके पास अच्छा खासा 12 घंटे का टाइम है। आप चाहोगे तो ये इतने व्यूज और इतने लाइक्स आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। छोटा सा टारगेट आप कंप्लीट करा सकते हो। अगर आपको ऑल सब्जेक्ट नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, प्रीवियस पेपर, बच्चा आपके लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। बहुत ही कम फी में आप ज्वाइन कर सकते हो। 399 है बोर्ड एग्जाम तक का। इतना कम फी भाई आपको कहीं देखने को मिलेगा। कंटेंट आप देख सकते हो किस टाइप का आपको दिया जाएगा। ऑल सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे विद सॉल्यूशन, लॉन्ग क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, फॉर्मूला है, आपको सब कुछ मिल रहा है 399 में। ज्वाइन करना चाहते हो तो आज ही कांटेक्ट कर लो 9058704381। तो इस वीडियो में चैप्टर 1 से चैप्टर 14 तक के सभी फॉर्मूलाज को मैंने पूरे बेसिक से बताया है, हर चीज को एकदम अच्छे से क्लियर किया है। वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चा बाड़ी, तो वीडियो को पूरा देखना। फॉर्मूला की पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगी अगर आप 1,500 से 2,000 लाइक्स एंड 10,000 व्यूज कंप्लीट करा देते हो। तो यार छोटा सा काम आपको दे रहा हूं, आप आसानी से कंप्लीट करा देना। ओके स्टूडेंट्स, बात आती है बच्चा, आर यू रेडी? सही बच्चे कमेंट करो, रेडी हो ना भाई? लाइक और शेयर कर दो। लाइक और शेयर इतने कम क्यों है आज? लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत किया करो भाई। आज देखो हालत मेरी बड़ी खराब है, फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। पता है, मुझे पता है मेरी हालत कितनी खराब हो रही है, बट आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज क्लास हिंदी की, देखो हिंदी वाले जो सर हैं उनकी सिस्टर की तबीयत थोड़ी सी खराब है, ठीक है, उनको शायद डेंगू हो गया, इसी वजह से वो थोड़ा सा बिजी हैं, इसलिए आपकी क्लास नहीं हो पाई है, ठीक है। देखो न्यूमेरिकल्स जो बच्चे करना चाहते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा, देखो फिजिक्स के पेपर में लगभग 20 से लेकर 25 नंबर आपके न्यूमेरिकल्स के लिए होते हैं। तो जो बच्चे चाहते हैं यार फिजिक्स में अच्छा फोड़ना, उनके लिए न्यूमेरिकल्स करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपका सपना है फिजिक्स में 90+ स्कोर करना, तो यार बिना न्यूमेरिकल्स के आप 90+ स्कोर नहीं करने वाले हो। इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर 90+ चाहिए तो उसके लिए आपको न्यूमेरिकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स में स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। देखो न्यूमेरिकल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है फिजिक्स के फॉर्मूला तैयार करना। कुछ कहते हैं बच्चे कहते हैं सर हमें न्यूमेरिकल्स आते ही नहीं है, करने नहीं आते। भाई आप कोशिश कहाँ करते हो यार? कोशिश करोगे तो न्यूमेरिकल्स में कुछ भी नहीं होता है। न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी होते हैं। सेकंड चीज, आपको थोड़ी सी बच्चा पार्टी कैलकुलेशन आना चाहिए। आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए अगर आप न्यूमेरिकल्स करना चाहते हो तो। तीसरी, आपको राशि पहचानना आना चाहिए। देखो न्यूमेरिकल्स आपको दे रखा है, अगर आपको राशि पहचानना नहीं आता तो आप न्यूमेरिकल्स कहाँ से करोगे? ठीक है, आपने राशि पहचान ली, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है, आपको फॉर्मूला लगाना भी आता है, तो भाई न्यूमेरिकल्स में बचा क्या? बस आपको जो लास्ट में वैल्यू आए उस वैल्यू के साथ आपको उसका यूनिट जरूर लिखना है बच्चा, तभी आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स देने वाला है। तो देखो न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपको फॉर्मूला तैयार करने हैं। आज मैं आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं बच्चा वो बताने वाला हूं। आप इनकी तैयारी कर लोगे तो चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स आप लोग लगा सकते हो। तो कोई कहावत सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप अगर ये सोच रहे हो यार कि एक दिन में न्यूमेरिकल्स करना आ जाएगा भाई, तो किसी से नहीं होने वाले हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, रेगुलर बेसिस पर स्टडी करनी होगी, और न्यूमेरिकल्स के लिए आपको एक्स्ट्रा 30 मिनट्स डेली बेसिस पर निकालनी पड़ेंगे अगर आप न्यूमेरिकल्स में वीक हो तो। अगर आप 30 मिनट रेगुलर बेसिस पर न्यूमेरिकल्स के लिए निकाल रहे हो, न्यूमेरिकल्स की तैयारी कर रहे हो, तभी स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। तो यार न्यूमेरिकल्स बहुत आसान होते हैं, बहुत तेजी होते हैं, बस उनको थोड़ा सा आपको करना आना चाहिए। इसकी एक सीरीज भी हम लोग लेकर आएंगे, टेंशन मत लो। अभी तो ये क्रैश कोर्स की सीरीज चल रही है, इसके बाद मैं आपको एक सीरीज दिखाऊंगा बच्चे जिसमें आपको न्यूमेरिकल्स कैसे किया था वो बताने वाला हूँ, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस करने से आएंगे यार, एक दिन में नहीं आने वाले, एक दिन जरूर आएंगे। कहावत सुनी है ना, कोई भी काम एक दिन में नहीं होता बट एक दिन जरूर होता है। तो वही न्यूमेरिकल्स के साथ भी होने वाला है। न्यूमेरिकल्स आप सीख जाओगे बट एक दिन में सीखोगे ये मैं गारंटी नहीं लूंगा, बट सिखा दूंगा ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं।
तो खुद से भी प्रॉमिस करना पड़ेगा बच्चा कि न्यूमेरिकल्स आपको सीखने हैं, क्योंकि यार 20 से 25 नंबर बहुत होते हैं, और ये 20 से 25 की बात नहीं, आगे जाके आप कोई भी स्टडी करोगे आपको न्यूमेरिकल्स की जरूरत पड़ेगी, तो उससे बेटर ना 20 से तैयारी कर लो तो बेटर रहेगा बच्चा बड़ी आपके लिए। तो न्यूमेरिकल्स को आपको अच्छे से पढ़ना बच्चा, जितने भी न्यूमेरिकल्स मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको फॉर्मूला बता रहा हूं तो फॉर्मूला पर फोकस करो, 3 चैप्टर के फॉर्मूला आज ही तैयार कर लो, उसके बाद बेसिक न्यूमेरिकल्स लगाना सीखो, तभी आप टिपिकल न्यूमेरिकल्स या एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स लगा पाओगे। अगर आपको बेसिक न्यूमेरिकल्स नहीं आते, बेसिक कैलकुलेशन नहीं पता है, तो फिजिक्स की कैलकुलेशन इतनी ज्यादा इजी है पूछो मत, जोड़ गुणा घटाओ भाग भिन्न ये सारी चीजें आती हैं, न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हो। पावर्स को इधर उधर करना आता है, न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हो। डेसिमल वाले आपकी जो डेसिमल संख्या होती है अगर उनको गुणा भाग जोड़ घटाव जानते हो तो आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। तो यार न्यूमेरिकल्स बहुत आसान होते हैं, बस थोड़ा सा आपको छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना होगा, कर पाओगे, टेंशन मत लो। ठीक है बच्चा बड़ी, लाइक को शेयर कर दो जल्दी से भाई, डोंट वेस्ट योर टाइम। डेरिवेशन कौशल अगर 65 चाहते हो तो यार डेरिवेशन खाए को कुछ मत पढ़ो ना, आराम से पास हो ही जाओगे गलती से। ठीक है, क्या जरूरत है तुम्हें फिर पढ़ने की, न्यूमेरिकल्स क्यों पढ़ रहे हो, कुछ मत पढ़ो, फिजिक्स में पास हो ही जाओगे ना यार। चलिए, पहला न्यूमेरिकल का फॉर्मूला है बच्चा Q बराबर N इंटू ई। ये चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक के जितनी फॉर्मूलाज है बच्चा वो मैं आपको बताने वाला हूँ, किससे, चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक। ठीक है, तो चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक जितनी भी फॉर्मूलाज हैं वो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। पहला है Q बराबर N इंटू ई। देखो फॉर्मूला से मतलब नहीं होता है, फॉर्मूला में आपको जो चीजें दे रखी हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे इसमें Q क्या है आपको पता है, Q आपका वैद्युत आवेश है, N क्या आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E क्या आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो अगर आप ये फॉर्मूला तैयार कर लेते हो, उसमें जो चीजें दे रखी हैं अगर आपको ये भी पता है तो आपको फॉर्मूला तैयार है। तो ये चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, Q क्या होता है वैद्युत आवेश, N क्या होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, E क्या इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और इसकी वैल्यू भी आपको याद रखनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आपने फॉर्मूला सबसे पहले क्या करना है, अब से अपने से प्रण करो, निश्चय करो कि मुझे सबसे पहले फॉर्मूला तैयार करने हैं। चैप्टर वाइज जितने फॉर्मूलाज हैं मैं एक सीरीज ये आपको दे दूंगा संडे में। ठीक है, तो आपको 3-3 करके सारे चैप्टर खत्म करा दूंगा फॉर्मूला की दृष्टि से। तो यार 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल से आप एक हफ्ते में लगा सकते हो, मुझे पता है। ठीक है भाई, कौन कमेंट कर रहा भाई, अब एक दिन में मोहम्मद साजिद रिएक्शन नहीं सीखने वाले हो, फिलहाल जो पढ़ा रहा हूँ उसको देखो। दूसरा है Q बराबर I इंटू टी। यहाँ पर I क्या आपका वैद्युत धारा है, T क्या आपका समय है, ठीक है, और Q आप सभी जानते हो वैद्युत आवेश है। Q क्या है वैद्युत आवेश, T क्या है समय, I क्या है वैद्युत धारा। ठीक है, आपको ये पता हो गया फॉर्मूला। तो यार रटोगे नहीं समझ आएगा, समझने की कोशिश करो। ओके भाई, जितने भी प्रेजेंट हो अच्छी बात है, ज्यादा लेट नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा लेट हुए, ठीक है ना, अभी ज्यादा लेट नहीं हो, थोड़ा सा लेट हुए हो। लाइक को शेयर कर दो जल्दी से। ओके बच्चा पार्टी, ये फॉर्मूला ही चल रहा है, शिवानी प्रजापति फॉर्मूला ही है। ठीक है, चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक के फॉर्मूला आज मैं आपको बता रहा हूं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा अगले फॉर्मूले की तरफ। आपने कूलाम्स लॉ पढ़ रखा है, आई थिंक आपने पढ़ा होगा कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ। ठीक है, कूलाम का नियम, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एट द लास्ट हमारा जो फॉर्मूला निकल के आता है वो ये होता है 9 इंटू 10⁻9 Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F आपका यहाँ पर क्या है वैद्युत बल, जो कि आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का हो सकता है। R क्या है आवेशों के बीच की दूरी है। Q1 क्या है पहला बिंदु आवेश, Q2 क्या आपका दूसरा बिंदु आवेश। 9 इंटू 10⁻9 आपकी कॉन्स्टेंट वैल्यू है बच्चा, उम्मीद करता हूँ आप सभी को पता होगी। ओके सही है ना, तो फॉर्मूला तैयार करो बच्चा, न्यूमेरिकल्स तभी समझ में आने वाले हैं। मैं सभी बच्चों से कहूँगा जो भी बच्चे लाइव हैं, ठीक है, फॉर्मूला तैयार कर लो, न्यूमेरिकल्स आप बहुत बहुत हद तक सीख जाओगे। 100 में से 20% आपको न्यूमेरिकल्स सीख चुके हो, फॉर्मूला तैयार कर लिया तो। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते बच्चा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, नेक्स्ट फॉर्मूला है चौथा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ के क्या आपका परावैद्युतांक, एप्सिलॉन नॉट क्या है वायु अथवा निर्वात की वैद्युशीलता, वायु अथवा निर्वात की वैद्युशीलता, वैद्युतशीलता। ठीक है, एप्सिलॉन क्या है बच्चा, ये है आपकी परावैद्युत माध्यम की वैद्युशीलता, परावैद्युत माध्यम की वैद्युशीलता। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तैयार करो यार, आपको तैयार करने पड़ेंगे, सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। के हमारा क्या होता है परावैद्युतांक, एप्सिलॉन नॉट क्या है वायु अथवा निर्वात की वैद्युशीलता,
एप्सिलॉन क्या है आपका परावैद्युत माध्यम की वैद्युशीलता। ओके बच्चा बड़ी, एटीट्यूड गर्ल ये कहने से लाइक को शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। अगला है पांचवा, ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। ई क्या आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, क्यू नॉट क्या आपका परीक्षण आवेश होता है, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया, एफ क्या आपका वैद्युत बल। तो ये फॉर्मूला बच्चा आपको याद करने पड़ेंगे। अब मैं कोई ट्रिक सिखा दूंगा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, फॉर्मूला आपको तैयार करने पड़ेंगे बच्चा, बिना फॉर्मूला के आप न्यूमेरिकल्स नहीं सीखने वाले हो। तो सबसे पहला काम आपको यही करना आज कि 3 चैप्टर्स के फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा हूं इनको आप सभी को तैयार कर लेना है, ठीक है ना बच्चा पार्टी। करोगे ना न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला याद, कमेंट करो भाई, फॉर्मूला याद करोगे ना, कमेंट ना हो। देखो फॉर्मूला तो आपको याद करने पड़ेंगे बच्चा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। शिवानी प्रजापति फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में यूज करने होते हैं, ठीक है, बिना इनके आप न्यूमेरिकल्स नहीं करने वाले हो। न्यूमेरिकल्स के लिए ये फॉर्मूला जरूरी है भाई आप सभी के लिए, ठीक है। चलिए तो फिर कैसे लाइक और शेयर करते हैं, अच्छा लोमेश पहरवा तुमको नहीं पता, कोई बात नहीं, तुम शेयर और लाइक मत करो। देखो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी दो स्थितियां हैं, एक है आपकी अक्षीय स्थिति और दूसरी आपकी निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में अगर हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करते हैं तो हमारे ये फॉर्मूला बच्चा E बराबर 9 इंटू 10⁹ 2p अपॉन आर क्यू। पी हमारे यहाँ पर क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अगर निरक्षीय स्थिति की बात करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में, तो आपका फॉर्मूला होता है E बराबर 9 इंटू 10⁹, सॉरी इन्होंने 2 लिख दिया यहाँ पर, P अपॉन आर क्यू होता है बच्चा, ठीक है ना, 2 यहाँ पर नहीं होगा, P अपॉन आर क्यू, ठीक है। तो निरक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति में यही अंतर होता है कि इसमें 2p आता है और इसमें केवल p आता है, ठीक है ना। तो देख लीजिए फॉर्मूला आपको तैयार करने पड़ेंगे बच्चा बाड़ी, ऐसा नहीं होने वाला है। बोर्ड में बेटा कोई कोई सेट ऐसा होता है जिसमें न्यूमेरिकल्स का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है, किसी किसी में न्यूमेरिकल्स कम होता है, बट आप ये सोच के मत चलिए न्यूमेरिकल्स कितना आने वाला है, आप ये सोच के पढ़िए कि आगे जाके इन फ्यूचर आप जो भी तैयारी करोगे उसमें न्यूमेरिकल्स काम आने वाले हैं, तो आप इस दृष्टि से स्टडी करो, दैट्स बेटर फॉर यू। ओके चलिए अगला बच्चा बड़ी, नेक्स्ट फॉर्मूला P बराबर Q इंटू 2L। तो यहाँ पर एक P क्या आपका, अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, एंड Q आप सभी को जानते हो। अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करते हैं तो वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, 2L आप क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, देखो -Q प्लस Q होता है, इनके बीच का डिस्टेंस हम लोग लेते हैं 2L। तो किसी एक आवेश का परिमाण ले लो, माइनस प्लस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, केवल प्रकृति को, परिमाण की बात करो तो वो क्यू की बात कर रहा है, तो Q इंटू 2L आपका क्या होता है बच्चा बाटी, P बराबर Q इंटू 2L। ओके तो ये आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है बच्चा। चलिए देखो यूपी बोर्ड में न्यूमेरिकल्स का परसेंटेज बहुत रहता है, मैं एक चीज आपसे कहूंगा, देखो न्यूमेरिकल्स अगर आप चाहते हो सीखना तो यार जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये मत सोचो कितना आता है कितना नहीं आता, कैसे आता है कैसे नहीं आता, कैसे कितने न्यूमेरिकल्स आएंगे, क्या कुछ आएगा। आप इसके लिए प्रीवियस पेपर देख सकते हो, सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। अपना भी दिमाग थोड़ा सा यूज किया करो, एंटर में पढ़ रहे हो कुछ चीजें सीखो खुद से, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि बोर्ड में आपको 20 से 25 नंबर न्यूमेरिकल्स देने वाले हैं। अगर आप किसी अदर स्टेट से, हो सकता है किसी अदर बोर्ड में थोड़े कम आते हो ज्यादा आते हो, इट कैन बी पॉसिबल, बट आप ये सोच के मत पढ़ो कि न्यूमेरिकल्स कितने नंबर का आता है, आप ये सोच के पढ़ो कि न्यूमेरिकल्स करोगे तभी 90 प्लस फोड़ के आ पाओगे, या फिर इन फ्यूचर आपको न्यूमेरिकल्स काम देने वाले हैं, ये सोच के पढ़ो ना, ठीक है ना, दैट्स बेटर फॉर यू। नेक्स्ट वन इज टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। तो यहाँ पर टो क्या बच्चा पार्टी आपका बल युग्म का आघूर्ण, ई क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पी आप सभी जानते हो क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और थीटा क्या है, आपने जो इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है वैद्युत क्षेत्र के साथ वो किस कोण पर है, तो वो होता है आपका थीटा। ओके बच्चा पार्टी, ओके ना। हाँ तो सीखना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना सीख जाओगे, सीखने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा जो कि आप करना नहीं चाहते हो। अगर आप टाव का मान मैक्सिमम निकालना चाहते हो तो टाव मैक्स के लिए बच्चा पार्टी आपको फॉर्मूला याद रखना है पीई, ये कब होता है, देखो हम पी हमने क्या पढ़ा, टाव इज इक्वल टू पी साइन थीटा। अगर आप थीटा की जगह 90 डिग्री यूज करते हो तो क्या हो जाएगा, पी ई साइन 90, मतलब अगर आप थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लगा रहे हो उस कंडीशन में टाव का मान होता है मैक्सिमम। टाव कैसा होता है मैक्सिमम, आप थीटा की जगह 90 की जगह कुछ भी लगा देना, टाव का मान कम ही आने वाला है, मैक्सिमम का आएगा जब आप 90 यूज करोगे। तो ये टाव मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चा बाटी पीई। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल्स की दृष्टि से ये भी इंपॉर्टेंट है। टाव मैक्स का मतलब जानते हो ना, अधिकतम बल आघूर्ण, टाउ मैक्स आपका क्या है, अधिकतम बल आघूर्ण है। ओके चलिए नेक्स्ट वन, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ये भी फॉर्मूला आपको तैयार करना है। फाई ई बराबर आपको पता है वैद्युत फ्लक्स होता है, ई आपका क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
ए आप सभी जानते हो बच्चा पार्टी आपका क्षेत्रफल होता है। ए आपका क्या होता है? क्षेत्रफल। और 8:15 फिर से जुड़ जाना हमारे साथ, ठीक है ना। 8:15 आपकी क्लास होने वाली है फिजिक्स की, 8:15 से 9 तक, ठीक है। आपकी एक और क्लास होगी फिजिक्स की। चलिए, ये तो फॉर्मूला की है बच्चा। नेक्स्ट वन, गॉसेस थ्योरम आपने पढ़ रखा होगा। ये क्या आपकी गॉस की प्रमेय है, गॉसेस थ्योरम, ठीक है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अगर आपने गॉसेस थ्योरम पढ़ रखे तो आपको पता होगा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, परिबद्ध का मतलब बाउंडेड, घिरा हुआ, कुल आवेश का कितना होता है? 1/ε0 गुना। अगर आप इसी को लिखोगे तो आपकी ये फॉर्मेट बन जाता है, φe = Q/ε0। तो Q आपका यहाँ पर क्या है? वैद्युत आवेश। ε0 के बारे में इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ बच्चा, वायु अथवा निर्वात की वैद्युशीलता। इसकी वैल्यू अगर आपको नहीं पता है तो लिख लो 8.85 गुणा 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको तैयार करने पड़ेंगे यार, बिना फॉर्मूला के आप न्यूमेरिकल्स अच्छे से नहीं सीखने वाले। गुड इवनिंग भाई सभी के लिए, लाइक और शेयर कर दो जल्दी से। हाँ, एटीट्यूड गर्ल बता देंगे बायो की क्लास का भी यार, टेंशन क्यों ले रहे हो, फिलहाल जो पढ़ा रहे हैं उस पर तो फोकस कर लो। लैम्डा बराबर क्या बच्चा? Q/L। तो लैम्डा आपका क्या है? रेखीय आवेश घनत्व। Q क्या है? आवेश की मात्रा। L क्या है? आपकी लंबाई। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ठीक है, कुछ पीडीएफ हम लोग फ्री भी कर रहे हैं, अगर आपको इस टाइप की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करना पड़ेगा। क्या ज्वाइन करना पड़ेगा? टेलीग्राम चैनल, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उस पर जाओ और टेलीग्राम ज्वाइन करो। हो सकता है कि ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। जो बच्चे पेड हैं उनको हम पेड ग्रुप में ये पीडीएफ डाल देंगे, चाहे आपने क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रखा है या फिर आपने धमाका बैच या फिर स्पेशल न्यू बैच, उन सभी पेड बच्चों को ये पीडीएफ आज ही मिल जाएगी। जैसे ही सेशन खत्म होगा पीडीएफ आपको ग्रुप में अपडेट हो जाएगी, ठीक है ना। तो जितना भी कंटेंट है क्रैश कोर्स का, सारा का सारा आपको क्रैश कोर्स में मिलेगा, जो कि पेड है। थोड़ा सा देखो, पीडीएफ हमारी पेड है, क्लासेस हमारी फ्री हैं, आप सभी को पता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बच्चा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है बच्चा, रो = Q/V होता है। तो रो हमारे यहाँ पर क्या है? आवेश का आयतन घनत्व, ठीक है। V आयतन है। देखो एक और होता है सिग्मा बराबर Q/A, आई थिंक इन्होंने नहीं लिखा हुआ है उसे, ऐसा मुझे लग रहा है। सिग्मा क्या है? आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो ये आपको छोटी छोटी फॉर्मूला बच्चा तैयार करने पड़ेंगे, बिना इनके कुछ भी नहीं होने वाला, बिना इनके न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएंगे। चलिए आगे बढ़ते बच्चा। E बराबर, ये भी डेरिवेशन आपने पढ़ा होगा उम्मीद करता हूं। E बराबर 9 × 10⁹ 2 λ/r। तो लैम्डा अभी हमने कुछ देर पहले ही आपको बताया है, रेखीय आवेश घनत्व होता है, रेखीय आवेश घनत्व होता है, ठीक है। चलिए ये फॉर्मूला भी आपको तैयार कर लेना बच्चा। देखो न्यूमेरिकल्स बहुत आसान होते हैं, बस यार उन्हें समझने की कोशिश करो, वही चीज मैं आपसे बोलूंगा, ठीक है ना। ओके लोमेश पहलवार, एक ही कमेंट इतनी बार करोगे तो स्पैम में आ जाओगे। एक और है बच्चा 15, आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाह बिंदु पर ये होती है E बराबर 9 × 10⁹ Q/r²। अगर आप पृष्ठ की बात कर रहे हो तो पृष्ठ पर E बराबर होता है 9 × 10⁹ Q/R²। और गोलीय कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चा पार्टी 0 होती है। तो ये फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे यार, ठीक है। आपने अगर चैप्टर बेसिक थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो फॉर्मूला आप आसानी से तैयार कर सकते हो। देखो बिना फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाओगे, न्यूमेरिकल समझ में भी नहीं आएंगे जब तक आपको फॉर्मूला ना याद हो, जब तक आपको फॉर्मूला ना तैयार हो। तो सबसे पहले फॉर्मूलाज को तैयार करो बच्चा पार्टी, न्यूमेरिकल्स आप आसानी से लगा पाओगे। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं यार, बट ये सब कुछ समझ में तभी आता है जब आप फॉर्मूला लगाना सीख जाओगे। जल्दी स्टार्ट होगी मुस्ताक अंसारी, पहले यार एक एक काम खत्म करने दिया करो, एक साथ सारी चीजें नहीं करा सकते हम लोग। QE बराबर होता है mg, जहां m क्या आपका द्रव्यमान है, g आपका गुरुत्व बल है, Q आवेश की मात्रा, E आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है बच्चा। तो ऐसे ही हमने बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं। चैप्टर वन के सारे फॉर्मूला हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। अगर हम आगे थोड़ा सा और बढ़े बच्चा तो यहाँ पर आपको छोटी सी स्लाइड देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये हमारी चैप्टर 2 के फॉर्मूलाज हैं। ये क्या बच्चा पार्टी? चैप्टर 2 के फॉर्मूला हैं, सारी चीजें हमने फॉर्मूला में लिखी हुई हैं, ठीक है। आप इनको तैयार कर लेना। ये पीडीएफ आपको हो सकता है कि टेलीग्राम पर मिल जाए, अदरवाइज जो बच्चे पेड हैं हमारे उनको तो क्रैश कोर्स में मिल जाएगी, टेंशन ना लो, ठीक है। तो ये चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक के बच्चा फॉर्मूला है। इस पीडीएफ में आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक के फॉर्मूला मिल जाएंगे। हर चीज आपको तैयार करनी पड़ेगी, जो भी फॉर्मूला आपको दे रखा है। जैसे यहाँ पर दे रखा है V बराबर W/Q, तो आपका V क्या है यहाँ पर? वैद्युत विभव। अगर आपने केवल फॉर्मूला तैयार कर लिया और उसमें आपको ये चीजें नहीं पता है कि जो दे रखा है उसमें क्या है, V क्या है पता नहीं है, W क्या है पता नहीं है, Q क्या पता नहीं है, तो न्यूमेरिकल्स भाई लगा पाओगे क्या? नहीं। न्यूमेरिकल्स आपने पढ़ लिया, आप सारी चीज सीख गए कि इसमें ये दे रखा है, बट आपको फॉर्मूला भी याद है,
बट आपको ये नहीं पता है कि जो राशि दे रखी है वो क्या है, वैद्युत विभव लिखा हुआ है वैद्युत विभव, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वैद्युत विभव को किस रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या न्यूमेरिकल्स कर पाओगे? नहीं ना। तो न्यूमेरिकल्स के लिए बच्चा पार्टी आपको प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ी सी मेहनत चाहिए, तभी न्यूमेरिकल्स सीखने वाले हो। इसकी भी सीरीज हम लोग चलाएंगे, बट यार एक साथ सब कुछ नहीं होता है, आप भी समझदार हो। धीरे धीरे करके हम लोग सारी चीजें करा सकते हैं, एक साथ नहीं करा सकते यार, हम भी इंसान है। आपको संडे में भी आज क्लास में अपनी देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका कुछ भला हो जाए, ठीक है। ऐसे बच्चा बहुत सारे फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक के जितनी फॉर्मूला है वो हमने सारे के सारे इस पीडीएफ में लिखे हुए हैं बच्चा पार्टी, ठीक है। ये सारे के सारे फॉर्मूला आपको इसी पीडीएफ में मिलने वाले हैं। पेड बच्चों को तो आज ही मिल जाएंगे तुरंत, ठीक है। और फ्री वाले अगर चाहते हो तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, अदरवाइज हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो जिसकी फी बहुत ही कम है, 399, अगर ये सारी के सारे क्रैश कोर्स की आपको कंटेंट चाहिए तो। और अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको कॉलिंग व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर कॉल मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हो। अगला फॉर्मूला 18, VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन Q। VA माइनस VB यहाँ पर क्या है, वैद्युत विभवांतर। W आपको बताया बच्चा पार्टी आपका कार्य है, Q आपको पता है आवेश है, आवेश की मात्रा आप कह सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आपको सारे के सारे फॉर्मूला यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक। जितने भी फॉर्मूला हैं वो सारे के सारे हमने इस पीडीएफ में ऐड कर दिए हैं। आप इस पीडीएफ को, ठीक है ना, पीडीएफ में सारे फॉर्मूला आप देख पाओगे, जितने भी फॉर्मूला हैं चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक वो सारे हमने इसमें ऐड करवा दिए हैं, ठीक है। देखिए अगला है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ये होता है आपका V बराबर 9 × 10⁹ Q अपॉन R। V आपको हमने कुछ देर पहले ही बताया क्या है, वैद्युत विभव। Q आवेश की मात्रा होता है और R आपका दूरी होता है। तो ये फॉर्मूला आप तैयार कर लोगे, न्यूमेरिकल्स बहुत आसान हो जाएंगे, आप आसानी से न्यूमेरिकल्स भी कर पाओगे। तो बच्चा मेहनत करो, थोड़ा सा टाइम ज्यादा नहीं बचाओ, हमारे पास देखो दिसंबर आने वाला है, फिर जैन आने वाला है, फेब में कुछ बोर्ड के एग्जाम भी हैं, हो सकता है बिहार के एग्जाम हो सकता है MP के हो। यूपी बोर्ड के बच्चे थोड़े से डिले होने वाले, मतलब उनके एग्जाम थोड़े से डिले होंगे, हो सकता है मार्च के लास्ट में या फिर अप्रैल में जाएं, ठीक है। इसी तरीके से और भी बच्चे यहाँ पर फॉर्मूला लिखे हुए हैं, जैसे वैद्युत उद्ध्रुव के कारण वैद्युत विभव। यहाँ पर दो स्थितियां होती हैं, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। अब यहाँ पर देख सकते हो अक्षीय निरक्षीय स्थिति में आपको यहाँ पर फॉर्मूला बच्चा दे रखे हैं, ठीक है। आपने पढ़ रखे होंगे, उम्मीद करता हूँ ये तो पढ़ी हुई होंगी, कम से कम थोड़ा बहुत तो तैयारी करके ही बैठे हो। वैद्युत उद्ध्रुव के कारण वैद्युत विभव, इसकी भी दो स्थितियां होती हैं, अक्षीय स्थिति एंड निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में वैद्युत उद्ध्रुव के कारण वैद्युत विभव होता है V बराबर 9 × 10⁹ P अपॉन R²। लेकिन निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान कितना होता है बच्चा पार्टी, 0। तो ज्यादा बड़ी वीडियो करने से कोई फायदा नहीं बच्चा, जितने भी फॉर्मूला हैं चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक वो सारे के सारे इस पीडीएफ में हमने ऐड कर रखे हैं। तो आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 3 के सबसे पहले फॉर्मूला तैयार करने हैं। अगर आप न्यूमेरिकल सीखना चाहते हो तो सबसे बेसिक चीज आपकी फॉर्मूला है। अगर आपको फॉर्मूला तैयार है तो न्यूमेरिकल्स में भाई कुछ नहीं बचा, ये मान के चलिए न्यूमेरिकल्स में कुछ नहीं बचा, बस आपको थोड़ा सा फिर मेहनत करना है। सारी चीजें मैं बताऊंगा, पहले फॉर्मूला आप तैयार करो, चैप्टर वाइज में आपको सारे फॉर्मूला बताऊंगा। कौन सा है, चैप्टर नंबर 4 है आपका गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र। कौन सा है, गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। तो चैप्टर 4 से चैप्टर 8 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ आपको लास्ट तक बने रहना है, बिल्कुल भी बीच में सेशन को छोड़कर मत जाना। देखो आप सभी ने बायो सेवर्ट का नियम पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो भी चलेगा। डेल्टा बी बराबर 10⁻⁷ I डेल्टा L sin थीटा अपॉन R²। देखो अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल कर रहे हो, आपने फॉर्मूला तैयार कर लिया, बट उस फॉर्मूले में आपको ये चीज नहीं पता है कि इसमें डेल्टा बी क्या है। हमको तो पता है चुंबकीय क्षेत्र होता है, अगर आपको नहीं पता है तो पहले इसको पता करो भाई, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इसके बिना नहीं होने वाला है। आपने फॉर्मूला तैयार कर लिए, ये मैटर नहीं करता है, फॉर्मूले में जो चीजें आपको दे रखी है उनके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल्स को लगा पाओगे। अब μ0/4π भी लिया जाता है यहाँ पर, इसकी जगह I धारा है, डेल्टा L मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है अल्पांश की लंबाई होती है, थीटा कोण होता है और R आपकी दूरी होती है। तो देखो फॉर्मूला बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है बच्चों। हाँ क्विज कॉन्टेस्ट आज मैं बता दूंगा, प्रिया कलानी आज ही कंफर्म कर दूंगा कि आपका कब होगा कहाँ होगा, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा है लॉरेंस बल, फॉर्मूला आपको याद रखना है F = QVB sin थीटा। अब मैं आपसे कहूं कि Q क्या है, आप बोलोगे सर आवेश होता है। मैं आपसे पूछूं V क्या है, आप कहोगे सर चाल या वेग होता है। मैं आपसे कहूं कि B क्या है तो आप कहोगे सर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो आपको ये फॉर्मूले में बच्चा सारी चीजें पता होनी चाहिए। मैंने फिर बोलना है कि फॉर्मूले से मतलब नहीं है, फॉर्मूले में जो चीज आपको दे रखी है उनके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना बच्चा। सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, कुछ भी टिपिकल नहीं चल रहा है। अगला है F = IBL sin थीटा। अगर कोई धारावाही चालक तार है उस पर लगने, उसके द्वारा अगर हम किसी बिंदु पर चुंबकीय बल निकालें तो हम लोग फॉर्मूला याद रखते हैं बच्चा, F = IBL sin थीटा। F आप सभी को पता है यार चुंबकीय बल होता है,
आई आप जानते हो धारा होता है, बी चुंबकीय क्षेत्र, एल लंबाई। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ बी आपका चुंबकीय क्षेत्र है। देखो ये छोटी छोटी चीजें बच्चा आपको पता होनी चाहिए। अगर हम किसी एक समान आप कोई धारावाही तार है, इसके कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र फाइंड आउट करें, तो वहां पर हमारा फॉर्मूला होता है बी बराबर 2 × 10⁻⁷ I/R। तो आपको फॉर्मूला बच्चा अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। न्यूमेरिकल्स में जीरो से हीरो बनना चाहते हो ना, मेरे को पता है 90% बच्चे बोलेंगे यस सर बनना चाहते हैं, बट फिर मैं पूछूंगा कितने बच्चे मेरे साथ मेहनत करना चाहते हैं, तो ये 90 वाला रिजल्ट है ना वो 10 या 20% पे आ जाएगा। ये सार्वभौमिक सत्य बता रहा हूँ आप सभी को। कितनों से अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने बच्चे न्यूमेरिकल्स में जीरो से हीरो बनना चाहते हैं, सभी कर दो सर हम बनना चाहते हैं, सर हम बनना चाहते हैं। फिर मैं आपसे पूछूंगा कितने बच्चे मेरे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो जो 90% हाँ बोल रहे थे ना हीरो बनने के लिए, उनमें से 10 से 20% ही बोलेंगे सर हम आपके लिए मेहनत, हम आपके साथ मेहनत कर सकते हैं। बोलने से मेहनत नहीं करनी है, करने से मेहनत करनी है मेरे दोस्त, ठीक है, इस चीज को याद रखना। ओके भाई चलो, क्या हुआ भाई, फालतू देखो फालतू स्पैम ना किया करो यार। हाँ बोलिए बोलिए रोहित कुमार, क्या बोल रहे हो भाई, बोलिए, मैं सभी की बात सुन ले रहा हूं, बताइए क्या कहना चाहते हो, बोलो। बताइए क्या कह रहे हो भाई। भाई रोहित को ब्लॉक ही कर दो, ये एक ही चीज बार बार बोल रहे हैं। देखो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना बच्चा, आर बराबर mv/qb। तो यहाँ पर m आपका क्या है, द्रव्यमान, m क्या बच्चा, द्रव्यमान, v क्या है आपका वेग, q क्या है आवेश, b क्या है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अगर हम आवर्तकाल निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है बच्चा कैपिटल T बराबर 2πm/qb। ये चैप्टर नंबर 4 के ही फॉर्मूला चल रहा है, मैं आपको बता दूंगा सारे के सारे चैप्टर्स, ठीक है, कौन से चैप्टर के कौन से फॉर्मूलाज हैं। ये चैप्टर नंबर 4 ये भी आपका चल रहा है। अब m आपको मैंने अभी बताया द्रव्यमान होता है, q आपको पता चल चुका है क्या होता है, आवेश होता है, b आप लोग जानते हो भाई चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, आप जानते हो यार, इतना तो मुझे पता है। बताइए अब भी लाइव सेशन में केवल 150 से अब बच्चे हैं, अच्छा नहीं लगता ये देख के यार। अरे भाई सब कुछ कराएंगे यार, एक दिन में सब कुछ करा दें आपको, न्यूमेरिकल्स भी करा दें, डेरिवेशंस भी कराते हैं, पूरी फिजिक्स एक दिन में खत्म करा दें, आप ये चाहते हो यार। अकेले इंसान है, धीरे धीरे करके एक साथ होता है। आपसे मैं बोलूँ रोटी एक साथ खा लोगे, नहीं खाओगे ना, टुकड़े करते हो ना, वही वही फिजिक्स का हाल है यार। मैं एक दिन में कैसे सारी फिजिक्स को पढ़ा सकता हूँ, मैंने बोला है हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन खत्म किए हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत रह गया। इसके साथ साथ मैंने आपके डेरिवेशंस वाली सीरीज भी स्टार्ट कर दी है, ठीक है। अब ये दोनों जैसे ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो जल्दी खत्म हो लेंगे, तो ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग वेरी शॉर्ट या फिर न्यूमेरिकल्स की जो क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट कर देंगे भाई। तो यार एक एक करके होगा ना सारा काम, मैं सब कुछ कराऊंगा, मैंने क्या बोला है, मैं सब कुछ कराऊंगा क्रैश कोर्स के अंतर्गत, बट एक दिन में नहीं कराऊंगा मेरे दोस्त, धीरे धीरे करके सब कुछ हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर एक दिन में सब कुछ करा दूं, तो भाई मैं इंसान हूं भगवान नहीं, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। 7वां बच्चा, वृत्ताकार लूप के केंद्र पर अगर आप चुंबकीय क्षेत्र फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपको फॉर्मूला याद रखना है μ0 Ni/2a। n क्या यहाँ पर पैरों की संख्या, a क्या यहाँ पर त्रिज्या है, I क्या है धारा है। μ0 के बारे में जिन बच्चों को ना पता हो भाई, ये वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता है, क्या है वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक है ना। सिंपल सिंपल से फॉर्मूला है भाई, अच्छे से तैयार कर लोगे इनको तो, ठीक है, इनको तैयार कर लेना, न्यूमेरिकल तभी समझ आएंगे, इसलिए मैं पहले आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ पूरी बुक के, ठीक है। जैसे आपको फॉर्मूला तैयार हो जाएंगे फिर हम न्यूमेरिकल्स कराएंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे, क्योंकि आपने एक स्टेप पार कर लिया है फॉर्मूला याद करने वाला। तो पहले पूरी बुक के फॉर्मूला तैयार कर लो, मैं इसी वजह से आपको फॉर्मूला की क्लास दे रहा हूं कि आप जब तक मैं न्यूमेरिकल्स पर आऊं आप सारे के सारे फॉर्मूला तैयार कर लो, ठीक है ना। ओके बच्चा लोग, हाँ क्या कह रहे हो भाई, क्या कह रहे हो कृष्णा गुज्जर। अब मैं आप सभी की ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर हम कुछ पीडीएफ फ्री वाली अपडेट कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहां पर ये पीडीएफ कुछ फ्री होती हैं उनको हम लोग डाल देते हैं, अदरवाइज पीडीएफ हमारी पेड है, 399 चार्ज है, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दे रखा है, ठीक है। चलिए लाइक और शेयर देखो कितने कम है, गलत बात है, लाइक और शेयर कर दिया करो। अगला है भाई 8वां, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है F/L बराबर 2 × 10⁻⁷ I1I2/R। तो I1 क्या है भाई पहले चालक में प्रवाहित धारा, I2 क्या है मेरे दोस्त दूसरे चालक में प्रवाहित धारा, दूसरा चालक तार उसमें प्रवाहित धारा, R क्या है दोनों चालक तारों के बीच की दूरी, और F आप सभी जानते हो भाई बल है, L क्या है लंबाई है,
ठीक है। अगला है नवाब भाई, लंबी परिनालिका के भीतर अगर आप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र को फाइंड आउट करना चाहते हो, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, बी बराबर म्यू नॉट एन आई, या फिर स्मॉल एन बराबर होता है एन अपॉन एल, तो ये आप अप्लाई कर दोगे। ठीक है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन होता है, और इसका जो मान है स्मॉल एन बराबर क्या होता है, कैपिटल एन अपॉन एल। ठीक है, चलो ये फॉर्मूला है, इनको तैयार कर लो। एन आप जानते हो यार फेरों की संख्या है, एल आपको पता है लंबाई है, आई आपको पता है धारा है, तो छोटी छोटी चीजें यार आपको तैयार करनी पड़ेंगी। ठीक है ना बच्चा, चलिए आगे बढ़े। 10वां है, अगर अनंत लंबाई की कोई परिनालिका है और अगर उसके सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र आप लोग फाइंड आउट करना चाहते हो, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, बी बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन टू, एन बराबर आपको वही वैल्यू अप्लाई करनी है, कैपिटल एन अपॉन एल। बट ये किसकी बात कर रहा है, अनंत लंबाई की कोई परिनालिका है, उसके सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र, वो हमने किसके लिए बात किया, लंबी परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। दोनों में यही अंतर है, देख लो थोड़ा सा, ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों को मिलाओगे तो थोड़ा थोड़ा अंतर दिख रहा होगा। वहां मैंने म्यू नॉट एन आई लिया है, यहाँ पर मैंने म्यू नॉट एन आई अपॉन टू कर दिया है। ठीक है बच्चा, इनको अच्छे से तैयार कर लेना भाई, सभी बच्चे तैयार कर लेना इन फॉर्मुलाज को। और ये है म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 1/c²। तो c यहाँ पर क्या है, प्रकाश की चाल है, और इसकी वैल्यू भी आप लोग याद कर लेना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि ये फॉर्मूला है तभी याद रहेगा बच्चा, देखो सारी चीजें यार आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना बच्चा, चलिए फिजिक्स फोटो सेंड कुर क्या लिखते हो यार आप लोग, समझ नहीं आता है भाई। सभी हिंदी बोर्ड के लिए हम लोग ऑल हिंदी बोर्ड टीच करते हैं, चाहे आप यूपी से हो, बिहार से हो, उत्तराखंड यूके से हो, राजस्थान से हो, एमपी से हो, जितने भी हिंदी बोर्ड है सभी हिंदी बोर्ड में एनसीईआरटी बेस्ड चलता है, और हमारा टारगेट एनसीईआरटी को ही टच करना है। आपको एनसीईआरटी बेस्ड हम लोग टीच कर रहे हैं, तो जो भी बच्चे एनसीईआरटी से हैं, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। ये फॉर्मूला भी चैप्टर नंबर 4 के ही चल रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 थोड़ा सा बड़ा है, आई थिंक आपको पता होगा। ठीक है, तो अगला है बच्चा टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पर एन क्या है बच्चा, फेरों की संख्या, आई क्या है बच्चा, धारा, ए क्या है, क्षेत्रफल, बी का आप लोग जानते हो यार चुंबकीय क्षेत्र है। इतने तो होशियार मैंने आपको बना दिया, मुझे पता है ना इतना कुछ। बी क्या आपका चुंबकीय क्षेत्र है। अब देखो एक और फॉर्मूला होता है बच्चा, एम बराबर मैंने यहाँ लिखा हुआ है, चलो टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। ये जो यहाँ पर आपको एन आई ए दिख रहा है ना, इसकी जगह हम लोग कैपिटल एम यूज करते हैं बच्चा। तो कैपिटल एन एम आपको ध्यान रखना है चुंबकीय आघूर्ण होता है, कैपिटल एम क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण, और मैंने नीचे लिखा हुआ है कैपिटल एन बराबर एन आई ए होता है। तो यहाँ पर एन का मतलब आप जानते हो यार फेरों की संख्या है, आई आपका धारा है, ए बच्चा आपका क्षेत्रफल है। ठीक है, सारी चीजें हमने वही लिखी हुई हैं, ये आपका थर्ड फॉर्मूला है। चैप्टर नंबर 4 में मैंने पार्ट 2 आप लोग इसको मान सकते हो। उदासीन बिंदु न्यूट्रल पॉइंट्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अगर चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण की ओर रखकर हम चुंबकीय बल रेखाएं खींचें, तो हमें चुंबक की अक्ष पर, ये हमारा मैग्नेट है, ठीक है, ये इसकी अक्ष है, तो एक उदासीन बिंदु इधर, एक इधर, उदासीन बिंदु हमें अक्ष पर प्राप्त होते हैं अगर बल रेखाएं n इंटू एस खींची जाती हैं। तो अक्षीय स्थिति वाला आप लोग फॉर्मूला पढ़े हो, अगर नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं है। b बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यू, 2m अपॉन आर क्यू। लेकिन उदासीन बिंदु पर क्या होता है, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक एक दूसरे के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में होते हैं। तो बी की जो वैल्यू उदासीन बिंदु पर वो किसके इक्वल होते हैं बच्चा लोग, एच के। तो हम लोग एक फॉर्मूला बना लेते हैं, एच बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यू। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर देखो मैंने फॉर्मूला बना हुआ है। ठीक है, एच बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यू, यहाँ पर स्मॉल आर होगा, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू किसके इक्वल होते हैं, 10⁻⁷ 2m अपॉन आर क्यू। और यहाँ पर एच क्या है आपका, क्षैतिज घटक है। एच क्या बच्चा लोग, आपका क्षैतिज घटक है। जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर रखकर बल रेखाएं खींचते हैं, तो हमें चुंबक के लंबवत कह सकते हो या निरक्ष कह सकते हो। हमें इधर साइड दो उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं, और दो उदासीन बिंदु इधर भी प्राप्त होंगे, इस वाली कंडीशन में भी और इस वाली में भी प्राप्त होंगे। अब कहाँ पर प्राप्त हो रहा है हमें, अब निरक्ष पर हो रहा है ना, तो निरक्ष के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला तैयार कर लेना है, एच बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यू। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है बच्चे लोग, 10⁻⁷ के, तो h बराबर 10⁻⁷ 2m अपॉन आर क्यू। तो ये फॉर्मूला है जो आपको तैयार करने पड़ेंगे अगर आपको न्यूमेरिकल सीखने हैं तो। ओके बच्चों, चलो बेस्ट ऑफ लक मनीष कुमार, अगर आपका पेपर है। सर ना कह था लाइव वाला पीडीएफ फ्री होगा सभी वीडियो के लिए, एटीट्यूड गर्ल।
एटीट्यूड एंड जितने भी बच्चे हैं इनके बता दो भाई ये क्या पूछ रहे हैं, ठीक है, पूछ लो इनको क्या पूछ रहे हैं ये लोग। आगे की वीडियो ऋषभ सोनकर जल्द ही मिलेगी, ठीक है। ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स को हम पूरा कवर कराएंगे, टेंशन ना लो, फिर वन शॉट में ही खत्म होगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, आपको फॉर्मूला याद रखना है, यू थीटा बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा। और अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो तो आपको फॉर्मूला याद रखना है W बराबर पीई वन माइनस कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला जितने भी हैं, देखो सारी चीजें आपको पता है। एम में आपसे पूछू क्या है, चुंबकीय आघूर्ण है, इतना तो भाई भगवान ने आपको दिमाग दिया होगा, चुंबकीय आघूर्ण है। और बी आप लोग जानते हो यार, चुंबकीय क्षेत्र है आपका, बी आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये फॉर्मूला याद करोगे तभी आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे समझ में आने वाले हैं, फॉर्मूला याद नहीं है तो न्यूमेरिकल समझ में नहीं आने वाले हैं, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए यहां से बच्चा पार्टी आपका स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 5, चुंबकत्व एवं द्रव्य, चुंबकत्व एवं द्रव्य, ठीक है। चुंबकत्व एवं द्रव्य से भी न्यूमेरिकल्स बोर्ड में आते हैं। अभी देख लो 164 लाइक हुआ है, मुझे 200 से अबव लाइक चाहिए कम से कम। चलो देखो, मैं थोड़ा सा जो क्विज कॉन्टेस्ट के बारे में पूछ रहे हैं, फर्स्ट क्विज कॉन्टेस्ट आपको संडे में देखने को मिलने वाला है। चलो फाइनल है ये, ठीक है, फर्स्ट क्विज कॉन्टेस्ट। और किसका होगा, केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री का क्विज कॉन्टेस्ट इस संडे आपको देखने को मिलेगा बच्चा पार्टी, ठीक है, इस संडे। और टाइमिंग भी आप सभी को ध्यान रखना है, केमिस्ट्री का है, इसका टाइमिंग आपका रहेगा शाम 6 बजे, ठीक है, जो क्विज कॉन्टेस्ट की बात कर रहे हैं। और जो भी बच्चा विनर रहेगा, ठीक है, हम यूट्यूब पर ही करने वाले हैं, वो हम देख लेंगे किस बच्चे को हमें इनाम देना है, ठीक है, वो देख लिया जाएगा, सभी के सामने उसको देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो शाम 6 बजे आपका यूट्यूब पर ही होने वाला है क्विज कॉन्टेस्ट, ठीक है। जो भी बच्चा विनर रहेगा उसके लिए हमारी तरफ से कुछ सरप्राइज गिफ्ट रहेगा, वो सभी के सामने बता दिया जाएगा कि हम उसको क्या देने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना बच्चा, संडे में ज्यादा से ज्यादा आप बच्चों को लेकर आओगे, ज्वाइन कराओगे क्विज कॉन्टेस्ट में, क्योंकि जो विनर होगा हमारी तरफ से उसको छोटा मोटा सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाला है। देखो गिफ्ट कितना कैसा भी हो चलेगा, बट हम आपको सम्मानित कर रहे हैं ना, तो थोड़ा आपको फक्र होना चाहिए, ठीक है। वो कौन होगा वो सभी के सामने बताया जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए इसका पहला फॉर्मूला है H बराबर बीई कॉस थीटा। तो यहाँ पर H क्या है आपका क्षैतिज घटक, बीई क्या है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, और थीटा क्या है बच्चा लोग, नति कोण, या इसका एक और नाम आपको याद रखना है नमन कोण, नति कोण या नमन कोण। दूसरा बच्चा V बराबर बीई साइन थीटा। तो यहाँ पर V क्या है आपका ऊर्ध्वाधर घटक है, बीई क्या है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, थीटा क्या है नति कोण या नमन कोण। एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है, बीई बराबर अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। सभी के बारे में आपको पता है, बीई क्या है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, एच क्या है क्षैतिज घटक, वी क्या है ऊर्ध्व घटक या ऊर्ध्वाधर घटक। एक और फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ है चौथा, टेन थीटा बराबर वी अपॉन एच। देखो जितने भी फॉर्मूला मैं आपके लिए लिख रहा हूं बच्चा, इनको आप लोग खुद से प्रॉमिस करो कि सर हम तैयार करेंगे, क्योंकि मेरे दोस्त जब तक आपके फॉर्मूला तैयार नहीं होंगे न्यूमेरिकल्स में जीरो हो जीरो ही रहोगे। दिमाग में फीड कर लेना जो बोल रहा हूं। अच्छा स्कोर करना है ना फिजिक्स में, बिना न्यूमेरिकल्स के नहीं होने वाला ना, आप भी जानते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत, क्या मेहनत, ठीक है बच्चा। चलिए टॉप 10 नहीं टॉप 1 टॉपर जो रहेगा मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ओनली फर्स्ट पोजीशन पर जो रहेगा, ठीक है, उसके लिए बात की जा रही है। यूट्यूब पर हम लोग फाइंड करेंगे, हमारा प्रोसेस रहेगा वो देख लेंगे आप सभी के लिए कि क्या हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन टॉपर है। ओके चलिए आगे बात करते हैं भाई। पांचवा है I बराबर एम अपॉन वी। तो I यहाँ पर क्या है चुंबकन तीव्रता, M क्या आपका चुंबकीय आघूर्ण, और V क्या है यहाँ पर आपका आयतन वॉल्यूम। उसके बाद नेक्स्ट वन है छठा, म्यू बराबर B अपॉन एच। तो म्यू क्या है आपका पदार्थ की चुंबकशीलता है, B क्या है आपका चुंबकीय प्रेरण है, H क्या है चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता। देख रहे हो सारी चीजें एकदम चेंज सी हो गई। अभी हम लोग भी चुंबकीय क्षेत्र पढ़ रहे थे, यहाँ पर है तो ये चुंबकीय क्षेत्र का ही टाइप चुंबकीय प्रेरण। H क्या है चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता। आगे है म्यू आर बराबर म्यू अपॉन म्यू नॉट। मैं थोड़ा सा फास्ट चलता हूं बच्चा, क्योंकि फॉर्मूला हमने चैप्टर 8 तक ऐड किए हैं, ठीक है ना, तो हमें थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा, तभी आपको सारे फॉर्मूला हम लोग क्लियर करा पाएंगे। तो म्यू आर बराबर क्या है म्यू नॉट अपॉन म्यू अपॉन म्यू नॉट। म्यू आर क्या है आपकी आपेक्षिक चुंबकशीलता, म्यू क्या है पदार्थ की चुंबकशीलता, म्यू नॉट क्या है वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता। और म्यू नॉट की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, म्यू नॉट बराबर होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। देखो फॉर्मूला
फॉर्मूले के साथ साथ सारी चीजें अगर आप क्लियर कर लोगे ना फिजिक्स में, फिजिक्स देखो बहुत ही इजी सब्जेक्ट है और इतना लविंग सब्जेक्ट है, पूछो मत, एकदम गजब वाला। ठीक है, चलिए 8वां भाई, आई बराबर सी इंटू एच अपॉन टी। आई क्या है? चुंबकन तीव्रता। सी क्या है? क्यूरी नियतांक। टी क्या है? परमताप। तो आपको रटना नहीं है, केवल समझना है। ये फॉर्मूला बहुत इजी है अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो। चलिए उसके बाद बच्चा आपका स्टार्ट होता है, देखो चैप्टर 5 हो चुका है, चैप्टर नंबर 6 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, क्या है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण है। चलिए पहला फॉर्मूला है बच्चा, फाइव बी बराबर बी ए cos थीटा। तो फाइव बी आप सभी को पता है यार, चुंबकीय फ्लक्स होता है। बी आपको बता चुका हूं मैं, चुंबकीय क्षेत्र है। बी क्या है आपका यहाँ पर? चुंबकीय क्षेत्र। ए क्या है आपका? एरिया या क्षेत्रफल। ए क्या है आपका? एरिया या क्षेत्रफल। उसका दूसरा है ई बराबर माइनस एन, या माइनस हमने नहीं लगाया, लेंज के नियम की पुष्टि करता है वैसे, माइनस एन डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। ई क्या है यहाँ पर? प्रेरित विद्युत वाहक बल। एन आपको पता है फेरों की संख्या है। डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी की जान दो ना, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर है। क्या है? मैंने शायद नीचे कहीं ना कहीं लिखा हुआ, चले नहीं लिखा है तो लिख लो, डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी बराबर चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर। और सभी इनको नोट करते जाओ और तैयार कर लेना। मैं आपको एक हफ्ते का टाइम दे देता हूं पूरा, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर। आपको मैंने एक हफ्ते का टाइम देना है, आप ये फॉर्मूले तैयार कर लोगे, क्योंकि 3 तक कर चुके होंगे बच्चों, ये भी तैयार कर लेना। अगला है आई बराबर ई अपॉन आर। जैसे आपने पढ़ रखा ना ओम्स लॉ में, आई बराबर वी अपॉन आर, वहां पर आपका विभव होता है, तो यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल हो जाएगा आई बराबर ई अपॉन आर। क्योंकि यहाँ पर आई का मान क्या है? प्रेरित धारा है, आर आपका प्रतिरोध है, और ई का मैं बता ही चुका हूं प्रेरित विद्युत वाहक बल है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला है चौथा, आई बराबर माइनस एन अपॉन आर डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। आर देखो प्रतिरोध हम बता चुके हैं, एन आपको पता है फेरों की संख्या है, डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी अभी मैंने ऊपर लिखा हुआ है। एम आई राइट? चलिए बताइए क्या कह रहे हो भाई। देखो नोट्स की बात करें तो सारे नोट्स भाई फ्री नहीं मिलते हैं, क्लासेस फ्री कर रखी है हमने, नोट्स के लिए आपको पे करना पड़ता है 399। ठीक है, क्योंकि सारा कंटेंट फ्री नहीं होता है मेरे दोस्त। ठीक है, और आपको अगर पेड ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में चले जाना, पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हम कुछ पीडीएफ आपको फ्री भी प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको फ्री पीडीएफ मिल जाया करेंगी। ठीक है ना, चलिए चलो चलो आगे बात करते हैं भाई। Q बराबर आई इंटू डेल्टा टी। तो Q है यहाँ पर क्या है? प्रेरित आवेश। I क्या आपका? प्रेरित धारा। और डेल्टा टी क्या आपका? समय अंतराल। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूले अच्छे से तैयार कर लेना। अगर आप चाहते हो 90+ फोड़ना कि हाँ मुझे लेके ही आने हैं तो भाई तैयार कर लेना। ठीक है, चलिए छठा है बच्चा, Q बराबर माइनस एन अपॉन आर डेल्टा फाइव। देखो एक और चीज अगर आप करना चाहते हो आई के लिए, आई थिंक अभी मैंने एक मिनट मैं चेक कर ले रहा हूँ, मैंने फॉर्मूला बनाया नहीं बनाया, हाँ बनाया हुआ है, चलो कोई नहीं, बनाया हुआ है। अब देखो यहाँ पर Q बराबर, अभी हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा है I इंटू डेल्टा टी, तो अभी हमने I की जो वैल्यू बच्चा यहाँ लगा देनी है, अभी जो लगाई थी चौथे वाले में, तो आपका एक फॉर्मूला ये निकल के आ जाएगा, Q बराबर माइनस एन अपॉन आर डेल्टा फाइव बी। तो यहाँ पर एक निष्कर्ष निकल के आता है कि जो प्रेरित धारा होती है वो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर पर निर्भर करती है, लेकिन प्रेरित आवेश चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन पर निर्भर करता है। ठीक है, तो उसके बाद है एन फाइव बी बराबर एल आई। इस पर भाई बोर्ड में न्यूमेरिकल्स बहुत आता है, इस पर न्यूमेरिकल्स बहुत आता है, आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, मैं करा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो एल यहाँ पर क्या है? स्व प्रेरण गुणांक है। फाइव भी आपको पता ही चल गया चुंबकीय फ्लक्स है। आई आप जानते हो धारा है। एन आपको पता है फेरों की संख्या है। तो देखो सारी चीजें बहुत सिंपल सी चल रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप तैयार नहीं कर सकते हो। ठीक है, और देखो अभी कितने बच्चे लाए हुए हैं? ओनली 120। बताइए, हद है यार, इतने कम बच्चे, ओ माई गॉड। चलो उसके बाद देखो अगला है E बराबर माइनस एल डेल्टा आई। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा आई होगा, E बराबर माइनस एल डेल्टा आई पॉइंट डेल्टा टी। अगर आप ऐसे L निकाल रहे हो तो यहाँ पर इसको पक्षांतर कर देना, तो L बराबर हमारा ये फॉर्मूला बच्चा पार्टी बन जाएगा। तो डेल्टा आई पॉइंट डेल्टा टी क्या है आपका? धारा परिवर्तन की दर है। क्या है? धारा परिवर्तन की दर। तो ये देखो 8 फॉर्मूले हैं, अभी मैं और आई थिंक होने चाहिए, हाँ होंगे कुछ और फॉर्मूले इसमें। उसके बाद देखो N2 बराबर MI1 है, अन्योन्य प्रेरण वाला बच्चा, यहाँ से भी न्यूमेरिकल्स बोर्ड में आते हैं। ठीक है, तो N2 क्या है? द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। φ2 क्या है? द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स। M क्या है? अन्योन्य प्रेरण गुणांक। I1 क्या है? प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा। 10वां बच्चा,
उसी तरीके से आप यहाँ पर बना लोगे फॉर्मूला E2 बराबर माइनस एम डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी, यहाँ पर ये माइनस नहीं आएगा, यही आएगा, ठीक है। तो E2 बराबर माइनस एम डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी। तो E2 क्या है आपका, द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल है। एक फॉर्मूला आपको ये भी तैयार कर लेना यार, V बराबर BVL साइन थीटा। तो V क्या आपका यहाँ पर प्रेरित विभवांतर है, V क्या है, वेग या चाल है। तो ये है बच्चा चैप्टर नंबर 6 के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्या है चैप्टर नंबर 6 के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ओके। हाँ आंसू कुमार सोनी बताइए क्या बोल रहे हो भाई, पहले बोलिए क्या बोल रहे हो। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा जल्दी से खत्म कराएं यार, लेकिन आप लोग कमेंट पे कमेंट कमेंट पे कमेंट कर रहे हो। बताइए, पहले जिन्होंने लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक और शेयर कर दो, इतने में कंजूसी ना किया करो। हम भी आपके लिए देख रहे हो, इतना सारा पीपीटी हमें टाइप कराना पड़ता है, जानते हो कितना मेहनत लगता है, आपको नहीं पता कितना मेहनत हमको करना पड़ता है। बताइए क्या कमेंट है भाई आपका, बोलिए। हाँ अब कमेंट करो यार, नाउ मैं आपके सारे कमेंट्स देख रहा हूँ, फालतू कमेंट करोगे अच्छी बात नहीं है, ठीक है। राजदीप विश्वकर्मा भाई, उसी के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जस्ट वेट, ठीक है। हाँ पंकज पुष्कर रावत बोलिए। हाँ 1 से 3 चैप्टर सफदर अली करा दिए हैं, ठीक है, करा चुके हैं, देख लेना वहां पर मिल जाएगा आपको, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, ठीक है। एक ही कमेंट कितनी बार करोगे यार सफदर अली। ये है आपका चैप्टर नंबर 7, प्रत्यावर्ती धारा वाला, अल्टरनेटिंग करंट। इसके न्यूमेरिकल्स बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, फॉर्मूला भी इसमें बहुत सारे हैं। तो पहला फॉर्मूला है E बराबर एन बी ए ओमेगा, ये ओमेगा है, ठीक है, साइन थीटा। ओमेगा यहाँ पर क्या है, कोणीय वेग है। एन आप लोग जानते हो फेरों की संख्या है, बी आपका चुंबकीय क्षेत्र है, ए आपका एरिया क्षेत्रफल है। दूसरा है ई नॉट बराबर एन बी ए ओमेगा। तो ई नॉट क्या है, अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल। सारी चीजें देखो वही हैं, सारी चीजें वही हैं, एन फेरों की संख्या, बी चुंबकीय क्षेत्र, ए क्षेत्रफल, ओमेगा कोणीय वेग। अगला है ई बराबर ई नॉट साइन थीटा, और थीटा बराबर होता है ओमेगा टी। तो ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, थोड़ा फास्ट बता दे रहा हूँ आप सभी के लिए, ठीक है। ये आपका ओमेगा बना हुआ, थीटा बराबर ओमेगा टी होता है, बट ठीक है बच्चा। वी बराबर आप कोई फॉर्मूला तैयार कर लेना, वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो वी नॉट यहाँ पर क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान। क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान। थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि देखो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। अगला फॉर्मूला आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई नॉट क्या है आपका, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। ओमेगा का मतलब कोणीय वेग, टी का मतलब समय है, आई नॉट मैंने बता ही दिया, आई आप जानते हो प्रत्यावर्ती धारा की बात कर रहा है। वी आर एम एस बराबर वी नॉट अपॉन अंडर रूट टू। वी आर एम एस आपका क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान। आर एम एस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। सातवां है आई आर एम एस बराबर आई नॉट अपॉन अंडर रूट टू। तो आई आर एम एस बराबर प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है। तो ये सही तरह तैयार कर लो बच्चा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स अगर करना चाहोगे तो तभी होंगे जब आप इनको तैयार कर लोगे। अगर आप प्रत्यावर्ती वोल्टेज का औसत मान निकालना चाहते हो तो प्रथम अर्ध चक्र के लिए होता है वी एम बराबर प्लस 2v0 अपॉन पाई, और दूसरे अर्ध चक्र के लिए निकालोगे तो कुछ नहीं करना यार, इसमें प्लस है तो उसमें माइनस हो जाएगा। वी एम बराबर माइनस 2v0 अपॉन पाई। वी नॉट आप जानती हो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का क्या होता है, शिखर मान। अगर आप प्रत्यावर्ती धारा की बात कर रहे हो तो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान के लिए आपको ये फॉर्मूला प्रथम अर्ध से देखो इसी तरीके से बिल्कुल सिमिलर। तो आई एम बराबर प्लस 2i0 अपॉन पाई। दूसरे अर्ध चक्र के लिए बात करोगे तो आई एम बराबर माइनस 2i0 पाई। तो देखो ये फॉर्मूला है बच्चा जो आपको तैयार करने हैं यार, बिना इनके न्यूमेरिकल्स भाई समझ में नहीं आने वाला, ओके। हाँ टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। एफ क्या है आपकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी, ओमेगा कोणीय वेग है। 11 है आपका एक्सएल बराबर ओमेगा एल। तो ओमेगा बराबर अभी हमने क्या बताया है 2 पाई एफ, तो यहाँ पर 2 पाई एफ लगा दोगे, और एल एक्सएल क्या होता है प्रेरण प्रतिघात, एल क्या आपका प्रेरकत्व। और इस वाले चैप्टर में भाई फॉर्मूला बहुत ज्यादा है, तो आपको सारे फॉर्मूला अच्छे से तैयार कर लेने हैं, ठीक है, क्योंकि देखो बिना फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स नहीं होने वाला। अब कुछ सर्किट्स होते हैं, एल आर परिपथ है, सी आर परिपथ है। एल आर परिपथ के लिए परिपथ की प्रतिबाधा के लिए फॉर्मूला याद रखना है, अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, क्योंकि एक्सएल बराबर अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया है ओमेगा एल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जेड क्या आपका परिपथ की प्रतिबाधा है। अगर यहाँ पर कलांतर के लिए फॉर्मूला याद कर रहे हो तो tan फाई बराबर होता है एक्सएल अपॉन आर। एक्सएल बराबर क्या होता है ओमेगा एल, तो ओमेगा एल अपॉन आर हो जाएगा। तो यहाँ पर फाई क्या बच्चा आपका कलांतर है, फाई क्या आपका कलांतर। अगर आप सी आर परिपथ की बात कर रहे हो तो जेड बराबर, तो कोई सारी चीजें आपको जब हम लोग पढ़ाएंगे तब समझ में आएंगे, अभी तो केवल फॉर्मूला आपको याद करनी है।
जेड बराबर अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर, एक्स सी बराबर होता है बच्चा पार्टी 1/ओमेगा सी। एक्स सी बराबर क्या होता है 1/ओमेगा सी। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर दोगे तो स्क्वायर लगा हुआ तो ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। एक्स सी क्या आपका धारितीय प्रतिघात है, और एक्स सी बराबर क्या होता है 1/ओमेगा सी, मैंने वहाँ पर लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है बच्चे जो आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। और है एलसी सर्किट की बात करोगे तो जेड बराबर होता है एक्सएल। देखो इसमें जो भी बड़ा होगा उसमें से घटा देंगे हम छोटा वाला। एक्सएल का मान एक्सी से ज्यादा है तो एक्सएल माइनस एक्सी हो जाएगा, और अगर एक्सी का ज्यादा है तो एक्सी माइनस एक्सएल हो जाएगा। ये वाली कंडीशन रहती है इसके लिए। किसकी बात कर रहा हूँ, एलसी सर्किट। एलसीआर परिपथ की बात करोगे तो जेड बराबर अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल बराबर ओमेगा एल होता है, एक्सी बराबर 1/ओमेगा सी होता है। ठीक है, कलांतर निकालोगे तो आपको ये फॉर्मूला तैयार कर लेना है। ठीक है, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी। तो ये फॉर्मूला आप तैयार करोगे खुद से। ठीक है ना। औसत शक्ति क्षय की बात करोगे एल आर सर्किट के लिए तो बी पी बार इजगल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। कॉस फाइव आपका यहाँ पर क्या है, शक्ति गुणांक। और अनुनादी आवृत्ति के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना बच्चा, एफ इजगल टू 1/2 पाई अंडर रूट के अंदर 1/एल सी। एल आपका यहाँ पर प्रेरकत्व है और सी आपकी धारिता है। 18वां है परिणमन अनुपात। ट्रांसफॉर्मर के लिए होता है बच्चा ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, इस पर भी न्यूमेरिकल्स में कुछ कराने वाला हूँ। ओके, तो ये फॉर्मूला आप अच्छे से तैयार कर लोगे। ट्रांसफॉर्मर की दक्षता ये ईटा होता है, आपको ये वाला फॉर्मूला तैयार कर लेना, निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। उसके बाद देखो कुछ फॉर्मूला चैप्टर नंबर 8 के भी हैं, इनको आप तैयार कर लोगे। दोलित चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, विद्युत चुंबकीय तरंग इसका नाम है चैप्टर 8 का। ठीक है, तो बी नॉट बराबर ई नॉट अपॉन सी होता है। तो ई नॉट आपका क्या है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का आयाम है, और सी क्या है प्रकाश की चाल। औसत ऊर्जा घनत्व यू ई बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला याद रखोगे। चुंबकीय क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व तो यू एम बराबर 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। तो ये फॉर्मूला है बच्चा चैप्टर नंबर 4 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक के। ये फॉर्मूला आप अगर अच्छे से तैयार कर लेते हो तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको इन चैप्टर्स से देखने को मिलेंगे। देखो फॉर्मूला तभी समझ आएगा बच्चा जब आप, सॉरी न्यूमेरिकल्स तभी समझ में आने वाले हैं जब फॉर्मूला अच्छे से तैयार करोगे। ठीक है, अब बताइए आपकी जो भी क्वेरीज हैं भाई। अरे नीतीश गिरी, इसमें फॉर्मूला चल रहा है भाई, इसमें समझाना कुछ नहीं है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। फॉर्मूला आपको लर्न करने होते हैं। ठीक है, ये आपको याद करने हैं, इनमें समझाने वाला ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि मैं इसमें ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं है भाई। ये फॉर्मूला है जो आपको याद। गुड इवनिंग सभी के लिए। हाँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये प्रिया राजपूत। ठीक है, गुड इवनिंग। आर यू रेडी नाउ, कमेंट करो रेडी हो, स्टार्ट करें। देखो कितने कम बच्चे आते हैं यार, ये देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। एटीट्यूड ये बच्चे नहीं सुधरेंगे, लाइक और शेयर करने में कंजूसी करते हैं। लाइव में भी देखो कितने ज़्यादा बच्चे हैं, बताएं इनके लिए कैसे मेहनत करें हम लोग। इनके लिए इनको नहीं पता कितना हमें कंटेंट तैयार करना पड़ता है, कितना मेहनत हम लोगों को करना पड़ता है, बट रिजल्ट के नाम पे डब्बा। एम आई राइट? आप सभी संतुष्ट होंगे मेरे से। लाइव देखो कितने यार, क्या होता है इतने बच्चों से, इतने से ज़्यादा तो मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था। पता है कुछ नहीं पता है, पता कर लो, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं जिस दिन देखो लाइव में आप 500 से अब बच्चे ज्वाइन करा दोगे उसके बाद आपको मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑप्टिक्स स्टार्ट कर दूंगा। अब डिपेंड करता है आप सभी के ऊपर, ये सब कब कराओगे, मैं कब स्टार्ट करूंगा। ठीक है, आज हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर 10 के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि बिना इनके न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता है मेरे दोस्त। न्यूमेरिकल समझने है ना, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला तैयार करने पड़ेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। शैलेंद्र सिंह व्हाट्सएप पर मेरे वाले नंबर पर मैसेज करना, ठीक है, जो तुम्हारे पास होगा ना 17 वाला जो नंबर है शैलेंद्र सिंह, उस नंबर पर मैसेज करना। ठीक है, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। शैलेंद्र सिंह, मेरा जो 17 वाला नंबर है ग्रुप से देख लेना, उस पर मैसेज करना, या 70 वाला उस पर मैसेज कर लेना। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 है आपका रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाश की। इसके फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। रे ऑप्टिक्स आप सभी को पता है बच्चा, ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो प्रकाश का परावर्तन तथा गोलीय दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन। रे ऑप्टिक्स को मैंने आपको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, आई थिंक आपको पता हो, अगर मैंने ऑप्टिक्स जब स्टार्ट किया था तो। कितने पार्ट्स में इसको बांटा था मैंने? 5 पार्ट्स में। 5 पार्ट्स अभी आ जाएंगे, टेंशन ना लो। तो उसमें से पहला पार्ट था आपका प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना बच्चा। पहला फॉर्मूला है F बराबर R/2। जो वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस दूरी कहलाती है। F के यहाँ पर फोकस दूरी है, कैपिटल R आपका क्या है, वक्रता त्रिज्या। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, बट अच्छे हैं, आपको याद करने पड़ेंगे तभी याद होएंगे ये। दर्पण के सूत्र की बात करूं मैं तो आपको फॉर्मूला याद रखना है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। जहां V क्या है बच्चा लोग, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी। आप कोई भी दर्पण ले रहे हो, चाहे उत्तल दर्पण ले रहे हो चाहे अवतल दर्पण ले रहे हो। जैसे मैं मान के चलो हमारा ये है अवतल दर्पण,
ठीक है, इसके सामने कोई वस्तु रखी हुई है, ये मान के चले हमने कोई, और इसका प्रतिबिंब पीछे आके बन गया कहीं पर। तो दर्पण के यहाँ पर ध्रुव होता है, ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी v ली जाती है, और दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी आपकी u होती है। इस चीज को आप सभी याद रखना। एक और बात बच्चों, देखो नून एकेडमी पर मेरी फ्री क्लासेस चल रही हैं, आप सभी को ये सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो नून एकेडमी पर जाओ, वहां पर मेरी 30 मिनट की क्लास देखो, 30 मिनट 40 मिनट रेगुलर बेसिस पे मेरे सेशंस अटेंड करो। 6 से 7 वहां पर भी मेरा फिजिक्स का सेशन रहता है एकदम गजब वाला। पार्ट 1 में वहां पर आपको पढ़ा रहा हूं, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन चल रही है। वहां पर आप क्विज कॉन्टेस्ट दे सकते हो, मैं आपका कल क्विज कॉन्टेस्ट लेने वाला हूं नून एकेडमी पर। डिस्क्रिप्शन में नून एकेडमी ऐप की भी लिंक दे रखी है और अपने ग्रुप की भी लिंक दे रखी है। 1000 बच्चे कम से कम क्विज कॉन्टेस्ट में होंगे, तो सोचो अगर आप उसमें टॉपर बनते हो तो कितना मजा आने वाला है। ठीक है, तो क्विज कॉन्टेस्ट कल फिजिक्स का होगा, चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक का। अच्छे से तैयारी कर लेना सभी लोग, मैं आप सभी को ऑब्जेक्टिव उसके पढ़ा चुका हूं। ऑब्जेक्टिव टाइप ही आपका क्विज कॉन्टेस्ट होने वाला है। कहां पर? नून एकेडमी पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है ग्रुप की भी और ऐप की भी। 30 मिनट मेरा सेशन देखोगे, ज्यादा देखोगे तो आपको ये सारा कंटेंट भी फ्री में मिलेगा। ठीक है, चलिए यू क्या है बच्चों? दर्पण के ध्रुव से वास्तु नहीं है बच्चा लोग, वस्तु है, वस्तु तक की दूरी। एंड तीसरा है m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई i बट्टे वस्तु की लंबाई o। तो i अपन o को i अपन o का जो रेशियो होता है उसको रेखीय आवर्धन कहा जाता है। तो m आपका क्या यहाँ पर रेखीय आवर्धन है। इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला और होता है बच्चा, m बराबर माइनस v अपॉन यू। ये भी m यहाँ पर रेखीय आवर्धन ही है। v आपका जैसे मैंने यहाँ पर बताया v क्या है, u जैसे मैंने यहाँ पर बताया, ये सारी चीजें सेम है ऊपर वाले की तरह। ठीक है, ये फॉर्मूला आप सभी मेरे से प्रॉमिस करो कि आप ये फॉर्मूला आज ही तैयार करोगे। प्रॉमिस नाउ, आज ही तैयार करोगे, कल तक कर लेना, मैं आपको संडे का टाइम दे दे रहा हूं। क्विज कॉन्टेस्ट देना 6 बजे रहेगा। एक और बात, 6 से 7 आपका क्विज कॉन्टेस्ट रहेगा और 8 बजे मैं कल लाइव आने वाला हूं। कल क्लास नहीं होगी आपकी, कल यूट्यूब पर मेरा लाइव सेशन रहेगा। लाइव रहूंगा मैं आपसे, मतलब डिस्कशन करने वाला है, मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी समस्याएं हैं, आप सारी समस्याएं मुझे बताओगे। क्विज कॉन्टेस्ट का जो विनर होगा वो मैं 8 बजे अनाउंस कर दूंगा कि मैं किसको क्या इनाम देने वाला हूं। ये आप 8 बजे मेरा सेशन ज्वाइन करना, फ्री क्लासेज है, फ्री क्विज कॉन्टेस्ट है। ठीक है, 8 बजे का सेशन मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूं, फेस टू फेस नहीं, दूर से ही आपकी सारी समस्याएं सुनूंगा और उसका समाधान करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जितने बच्चों के जो भी डाउट्स हैं, वो कल 8 बजे मेरे से जुड़ना और सारे डाउट्स अपने पूछ लेना, सभी का मैं रिप्लाई करूंगा जो भी डाउट्स मेरे से पूछेंगे। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट वन इज n बराबर स्नेल का नियम। आई थिंक आपने पढ़ा होगा, ये क्या आपका स्नेल का नियम है बच्चा? क्या है ये? स्नेल का नियम। n बराबर साइन i अपॉन साइन r, और ये प्रकाश के अपवर्तन का भी नियम है। तो यहां पर n क्या है आपका? अपवर्तनांक है, i क्या है आपका? आपतन कोण है, r क्या है आपका? अपवर्तन कोण। ठीक है बच्चों, फालतू कमेंट्स नहीं, मूड बहुत ऑफ है आज, कोई सुनता ही नहीं है, पागल हम लोग आपको बोलते रहते हैं, ब्लॉग नहीं करते हैं, लेकिन किसी को समझ नहीं आता। एटीट्यूड गर्ल भाई क्या हो गया? फालतू कमेंट क्यों करते हो बच्चा? आप इंटेलिजेंट हो, होशियार हो यार, मुझे पता है। और लाइव सेशन में मुझे 300 प्लस लाइक चाहिए कम से कम, ठीक है, जब तक लाइव खत्म होगा। ओके ओके, चलिए अगला है स्मॉल n बराबर 1 अपॉन साइन सी। तो n आपका क्या है? अपवर्तनांक होता है। c आपको जो दिख रहा है बच्चा लोग, ये कि आपका क्या है? क्रांतिक कोण है। c क्या है आपका? क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण। ओके ओके, ये पीडीएफ आपको मिलेगा। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप एक तो फुल हो चुका है, केवल उन्हीं को मैं प्रोवाइड करवाऊंगा आप जो बच्चे हमारे लाइव सेशन में आते हैं। ठीक है, अब जो बच्चे हमारा लाइव सेशन डेली बेसिस पर अटेंड करते हैं उन्हीं को भाई ये पीडीएफ मिलेंगी। देखो 4 ग्रुप हमने फ्री पीडीएफ के लिए बना दिए, मतलब 1000 से ज्यादा बच्चे हम लोग फ्री पीडीएफ ग्रुप वाले में ऐड कर चुके हैं। बट लाइव सेशन में हम देख रहे हैं 100 बच्चे, तो ये जो 100 बच्चे हैं केवल इन्हीं को हम लोग सारा कंटेंट फ्री देंगे। देखो आप सब भी जब हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हो तो हम आपके लिए क्यों करें कुछ? सीधी सी बात है। आपसे बोला जाता है लाइव सेशन में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ज्वाइन होना है, बोला जाता है यार कोई फालतू की चीज नहीं पढ़ा रहे आपके लिए, कंटेंट जो दे रहे हैं, कंटेंट जो बनाया जा रहा है वो बेस्ट है, ये भी चीजें बेस्ट हैं, बट फिर भी सेशंस में इतने कम बच्चे, आई डोंट बिलीव दिस। चलिए सेकंड पार्ट है भाई रे ऑप्टिक्स का। प्रकाश का गोलिया, ये नहीं होता भाई, गोलीय होता है। ठीक है, गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन लेंस, ये रे ऑप्टिक्स का पार्ट 2 है। ठीक है, अब यहां पर आपका फॉर्मूला है नेक्स्ट, 7वां है, वैसे 6 कंप्लीट हो चुके हैं। गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन का सूत्र, तो फॉर्मूला आपको याद रखना बच्चा लोग, n अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर n माइनस 1 अपॉन आर। तो यहां पर आपका r क्या है? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, n आपको पता है यार अपवर्तनांक है,
वी एंड यू के बारे में अगर थोड़ा सा जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो चलेगा। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन की बात करें तो पृष्ठ से जो ध्रुव है, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी और प्रतिबिंब तक की दूरी आपकी वी और यू होंगे। तो चीजें वही सेम है भाई, कोई नई चीज मैं आपके लिए नहीं बता रहा। आठवां है लेंस मेकर का सूत्र। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है बच्चा लोग, 1/f बराबर n-1 ब्रैकेट के अंदर 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहाँ पर r1 क्या है आपका, प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है जो कि हमेशा पॉजिटिव रहती है, और r2 है आपका द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या जो कि हमेशा नेगेटिव रहती है या फिर ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे भाई, तभी आप न्यूमेरिकल्स में जीरो से हीरो बनने वाले हो। इसके बाद चैप्टर 11, 12, 13, 14 के फॉर्मूला रह जाएंगे, उसकी एक वीडियो आपको और देखने को मिलेगी, उसी के साथ आपके फॉर्मूला खत्म। फिर क्या पढ़ाएंगे हम, चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स, क्योंकि तब तक आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बच्चा लोग खत्म हो जाएंगे। आपके लिए जो मैं कर रहा हूं ना वो एक सीरीज से करने की कोशिश कर रहा हूं। ऑब्जेक्टिव खत्म, फिर न्यूमेरिकल्स डेरिवेशन, न्यूमेरिकल डेरिवेशन, ये इसमें से डेरिवेशन जैसी खत्म, फिर हम आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर देंगे। तो आप देख रहे हो सब कुछ खत्म हो लेगा। तो आपके लिए जो भी है बेस्ट है भाई, एकदम गजब वाला मिल रहा है, पता है कुछ। चलिए नेक्स्ट है आपका लेंस का सूत्र, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। एफ क्या होती है, फोकस दूरी, आई थिंक आपको पता होगा, फोकल लेंथ। एफ क्या आपका फोकस दूरी है। v एंड u क्या है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, क्योंकि लेंसों में प्रकाशिक केंद्र होते हैं, प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी, एंड u आपका क्या होता है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी। ठीक है, तो ये लेंस का आपका सूत्र है, फॉर्मूला ऑफ लेंस है। ओके, तो ये 7, 8, 9 ये फॉर्मूला है बच्चा लोग। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगा जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए बच्चा लोग। देखो रेखीय आवर्धन एक तो आपने दर्पणों में पढ़ा था, m बराबर माइनस वी अपॉन यू, उसी तरीके से लेंसों के लिए भी होता है भाई, m बराबर वी अपॉन यू, यहां पर माइनस नहीं आता है, बस दोनों में यही अंतर है कि दर्पणों में m बराबर माइनस वी अपॉन यू होता है, और जो हमारे लेंस हैं इनमें आपका माइनस नहीं आता है। तो रेखीय आवर्धन स्मॉल m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई i बट्टे वस्तु की लंबाई o बराबर v अपॉन यू। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बच्चा न्यूमेरिकल्स इस पर बहुत हैं, तो आपको ये न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत अच्छे से तैयार कर लेने हैं फॉर्मूला। 11 भाई 1/F है यहाँ पर। ठीक है, तो 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। तो कैपिटल F आपका क्या है, संयुक्त फोकस दूरी है। F1 क्या है आपका, प्रथम लेंस की फोकस दूरी है, प्रथम लेंस की फोकस दूरी, एंड F2 क्या है आपका, द्वितीय लेंस की फोकस दूरी। F2 क्या है आपका, द्वितीय लेंस की, जो दूसरा लेंस हमने ले रखा है उसकी फोकस दूरी। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, द्वितीय लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, उसके बाद भाई अगला है 12वां, P बराबर 1/F, बट F आपका किस में होना चाहिए बच्चा लोग, मीटर में। F आपका किस में होना चाहिए, मीटर में। तो F आपका यहाँ पर क्या है, फोकस दूरी है, P आपका क्या है यहाँ पर, लेंस की क्षमता है। ओके, एंड 13 है आपका P बराबर P1 प्लस P2, जो कि हमने इसी से बनाया है, क्योंकि 1/F बराबर P हो गया, F1 बराबर P1 हो गया, F2 बराबर 1/F2 बराबर P2 हो गया। P1 क्या है आपका, प्रथम लेंस की क्षमता है, P2 आपका क्या है, दूसरे लेंस की क्षमता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहते हो तो। मंडे को आएगी मोस्ट टाइम पे डेरिवेशंस की क्लास। देखो मैंने क्या किया है बच्चा लोग, एक दिन आपको डेरिवेशन की क्लास, एक दिन आपको ऑब्जेक्टिव की क्लास, ऐसे करके आपको क्लासेस मिल रही हैं। ठीक है, तो आप लोग इसी तरीके से तैयारी करते जाओ। अगला भाई तीसरा पार्ट है रे ऑप्टिक्स का, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण। तो इसमें आपका अगला फॉर्मूला है रे ऑप्टिक्स का 14, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र स्मॉल n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 बट्टे साइन a/2, जहां a आपका क्या है बच्चा, प्रिज्म कोण है, डेल्टा m आपका क्या है, अल्पतम विचलन कोण है। 15 है आपका, अगर आपका प्रिज्म पतला है तो हमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, डेल्टा m बराबर n-1a। सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए इसमें। डेल्टा m क्या है, अल्पतम विचलन कोण, a क्या है, प्रिज्म कोण, n क्या है, अपवर्तनांक। याद कर लेना, बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं बच्चा लोग। ठीक है भाई, क्या हुआ, किसको भाई बोल दिया, हमने बोला है ना आपको रे ऑप्टिक्स एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे, आप सभी सपोर्ट करो यार, तभी मजा आएगा। ऐसे नहीं, इतने कम बच्चों में तो मैं बिल्कुल मन ही नहीं करता कि आप सभी को पढ़ाया जाए, बट क्या कहते हैं ना, फिर भी पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, चलिए 16 है बच्चा लोग, आई बराबर a प्लस डेल्टा m अपॉन 2। तो यहाँ पर आई क्या है आपका, आपतन कोण है, a क्या है, प्रिज्म कोण है, डेल्टा m आपका क्या है, अल्पतम विचलन कोण। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला याद करो, न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अगला है भाई कोणीय परिक्षेपण।
थीटा बराबर होता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा ए। दो कलर आप कोई भी ले सकते हो, जो विब की ओर आपने पढ़ रखा है ना, उसमें से आप कोई भी दो कलरों के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो विब की ओर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वॉयलेट एंड रेड की बात कर रहा हूँ, तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर हो गया। डेल्टा वी यहाँ पर क्या होता है, एन वी माइनस वन ए। आप बोलोगे सर कैसे, अभी हमने आपको क्या बताया, डेल्टा एम बराबर एन माइनस वन ए। अगर आप वॉयलेट की बात कर रहे हो भाई, तो डेल्टा वी बराबर एन वी, वॉयलेट के लिए अपवर्तनांक माइनस वन ए। एंड रेड की भी बात करें तो डेल्टा आर बराबर एन माइनस वन, एन आर माइनस वन ए। अब इसमें से इसको घटा दो, ठीक है, घटाओगे तो आपको ये वाला वैल्यू निकल के आ जाएगा बच्चा लोग। तो थीटा बराबर आपको फॉर्मूला याद रखना है एन वी माइनस एन आर ए। एन वी क्या है, जो हमारा बैंगनी रंग है उसका अपवर्तनांक है, एन आर क्या है, लाल रंग का अपवर्तनांक है, और ए क्या आपका प्रिज्म कोण है। ठीक है, 18 है वर्ड विक्षेपण क्षमता के लिए ओमेगा बना हुआ भाई, ये ओमेगा बराबर होता है थीटा अपॉन डेल्टा वाई। तो थीटा बराबर आप ऊपर वाला वैल्यू लगा दो एन वी माइनस एन आर ए, और डेल्टा वाई इसी तरीके से अप्लाई करोगे तो एन वाई माइनस वन ए से आपका ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा ओमेगा बराबर एन वी माइनस एन आर बटे एन वाई माइनस वन। इस तरीके से बच्चों ये 18 फॉर्मूला मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं बच्चे लोग मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष। तो यहाँ पर लेंसों वाले फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, जो लेंस वाले फॉर्मूला आपने पढ़ रखे हैं ना, उसी को यहाँ पर अप्लाई किया जाता है। उत्तल लेंस की क्षमता आप सभी को पता है बच्चा लोग पॉजिटिव होती है, और अवतल लेंस की क्षमता आपको नेगेटिव देखने को मिलती है, नेगेटिव होती है। चलिए आगे बात करते हैं, प्रकाशिक यंत्र वाला पार्ट 5 है खगोलीय दूरदर्शी। तो खगोलीय दूरदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता का जो व्यापक सूत्र होता है ना, जो जनरल फॉर्मूला होता है, वो होता है एम बराबर माइनस एफ ओ अपन यू ई। तो आप यहाँ पर एफ ओ क्या है बच्चा लोग, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी है। यू ई क्या आपका नेत्रिका से वस्तु तक की दूरी है, यहाँ पर वास्तु नहीं होगा, गलती से टाइप हो गया होगा। ठीक है, यू ई क्या है, नेत्रिका से वस्तु तक की दूरी है। एफ ओ क्या आपका अभिदृश्यक लेंस से फोकस दूरी। आप बोलोगे सर इसमें कोई ट्रिक व्रिक बता दो, तो भाई फॉर्मूला है, क्या है ये, फॉर्मूला है जो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इसकी कोई ट्रिक व्रिक नहीं होती है, आपको याद करना है इनको। इतने कम लाइव और इतने कम हो, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक का आपका कंपटीशन होगा कल नून अकेडमी पर। नून अकेडमी ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और अपने ग्रुप की भी लिंक दे रखी है, जहां पर आपको क्विज कॉन्टेस्ट देना है। और जिनको कोई परेशानी आए कि सर हमें कैसे क्या करना है, कैसे नून अकेडमी पर आपकी फ्री लाइव क्लासेस देखनी है, तो उसके लिए आप ये वाला व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करो, कॉल करो, क्योंकि फ्री वाला कंटेंट आपको तभी मिलेगा जब आप हमें नून अकेडमी पर ज्वाइन करोगे और हमारी फ्री क्लासेस देखना स्टार्ट कर दोगे। 6 से 7 वहां पर मेरा सेशन होता है भाई। ठीक है, चलिए आगे बच्चा लोग। अब देखो यहाँ पर मैं 2 कंडीशन बताऊंगा, जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता है, और एक है सेकंड कंडीशन, जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अगर अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, एम बराबर माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। एफ ई क्या है यहाँ पर, नेत्रिका की फोकस दूरी, एफ ओ क्या है यहाँ पर, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, डी क्या है यहाँ पर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और इस वाली कंडीशन में अगर हम लोग दूरदर्शी की लंबाई निकालें, दूरदर्शी की लंबाई का मतलब होता है अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका के बीच की दूरी कितनी है, तो वो वाली वो होता है बच्चा लोग एफ ओ प्लस यू ई। कब है ये, जबकि अंतिम प्रतिबिंब आपका स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता है। उसके बाद बच्चों सेकंड वाला कंडीशन है, जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। श्रांत नेत्र के लिए तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, कैपिटल एम बराबर माइनस एफ ओपन एफ ई, और इस कंडीशन में जो दूरदर्शी की लंबाई होती है बच्चों, वो होती है एफ ओ प्लस एफ ई। तो ये फॉर्मूला याद करो, न्यूमेरिकल्स आपके लिए बहुत इजी बन जाएंगे, आप आसानी से न्यूमेरिकल्स लगा सकते हो। अब है 22वां संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात की जा रही है। तो आवर्धन क्षमता का जो व्यापक सूत्र होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए, वो होता है कैपिटल एम बराबर, देखो थोड़ा फास्ट बता रहा हूं बच्चा, उसका रीजन है क्योंकि इनको आपको याद करना है, इसमें कोई बेसिक चीज नहीं है बच्चों, ये देखो ये होने वाला है वो होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है ना, इसी वजह से मैं थोड़ा सा फास्ट बता दे रहा हूँ। बस इनको तैयार करना, इनको याद करना, न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे, इनको आपको याद करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स की ट्रिक बताऊं कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो, कैसे न्यूमेरिकल्स को किया जाता है, बट इसकी कोई ट्रिक नहीं होती, इसको तो आपको याद करना पड़ेगा। तो कैपिटल एम बराबर क्या है, माइनस वी ओ अपॉन यू ओ, ब्रैकेट के अंदर डी अपॉन यू ई। तो आपका वी ओ क्या है, अभिदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी है, यू ओ क्या है, अभिदृश्यक लेंस से वस्तु तक की दूरी है, यू ई क्या है, नेत्रिका से वस्तु तक की दूरी, कैपिटल डी क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। अब यहां पर भी वही 2 कंडीशंस, जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता है, और सेकंड है जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अगर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, कैपिटल एम बराबर माइनस वी ओ अपॉन यू ओ,
ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। इस कंडीशन में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होती है बच्चा लोग वीओ प्लस यूई। अगर आपका अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनता है, अनंत पर बनता है, यह है श्रांत नेत्र के लिए, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है कैपिटल एम बराबर माइनस वीओ अपॉन यूओ ब्रैकेट के अंदर डी अपॉन एफ ई, और इस कंडीशन में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होती है वीओ प्लस एफ ई। तो ये फॉर्मूला है बच्चों, जो आपको यहां तक आपका रे ऑप्टिक्स था, अभी तक आपने जो फॉर्मूला देखे बच्चों ये आपके रे ऑप्टिक्स तक के थे। अब हम जो चैप्टर नंबर 10 है आपका वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाश की, उसके कुछ फॉर्मूलाज बताने वाला हूं। ओके बच्चों, आप लोग फालतू की चैट ही करते रहते हो या फिर पढ़ाई वढ़ाई भी करते हो, पहले तो ये बताओ, मैं थोड़ा सा देख लूं। आप लोग फालतू की चैट करते हो या पढ़ाई वढ़ाई भी करते हो थोड़ी बहुत, ये बताओ पहले तो। पढ़ाई कर लिया करो थोड़ी बहुत भाई, थोड़ी पढ़ाई करना भी जरूरी है। लाइक 153, ओ माय गॉड, आपके लिए फ्री कंटेंट दो, उसके बाद भी ये कंडीशन। लाइव ओनली 117, इतना कम हो। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। कल क्विज कॉन्टेस्ट का याद रखना, ठीक है। क्या करोगे तुम लोग यार, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई कर लो। हाँ, इससे पहले की फॉर्मूला हम लोग बता चुके हैं, ठीक है। स्टडी नहीं करोगे, हद है, बताओ तुम लोग नहीं सुधरोगे। चलिए, हाँ चलो, एक और फॉर्मूला है ये वाला तैयार कर लेना, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा का 1.22 लैम्डा अपॉन डी। डी के आपका द्वारक का व्यास है, ठीक है, इसको भी तैयार कर लेना रे ऑप्टिक्स में। चलिए, वेव ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 10 है आपका। इसमें पार्ट 1, ये भी 4 पार्ट में मैंने आपको बताया था। तो प्रकाश की प्रकृति तथा हाइगेंस का सिद्धांत, इसमें आपको देखो वेव ऑप्टिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं रे ऑप्टिक्स के मुकाबले इजी हैं। कैसे हैं? इजी। तो आपको इन न्यूमेरिकल्स पर भी थोड़ा बहुत फोकस कर लेना है, ठीक है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है ये। तो V बराबर सी अपॉन एन होता है। सी क्या है? प्रकाश की चाल वायु में। V क्या है? दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, चाहे वो कांच हो चाहे वो जल हो। और सेकंड है आपका लैम्डा डब्ल्यू बराबर लैम्डा अपॉन एन। यहाँ लैम्डा डैश हो सकता है क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरा माध्यम लिया जाता है। तो लैम्डा डब्ल्यू है आपका जल में तरंग दैर्घ्य। अगर यहाँ पर कांच होगा तो यहाँ पर लैम्डा जी कर दोगे, कोई दूसरा माध्यम है वायु को छोड़कर तो यहाँ पर डैश लगा सकते हो आप लोग। लैम्डा क्या है? वायु अथवा निर्वात में तरंग दैर्घ्य है, ठीक है। चलिए, आगे है व्यतिकरण इंटरफेरेंस में। ये फॉर्मूला आप तैयार कर लेना न्यूमेरिकल्स के लिए बच्चा। परिणामी तीव्रता के लिए फॉर्मूला होता है कैपिटल आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडरूट I1 इंटू I2 इंटू कॉस फाई। फाई यहाँ पर क्या है? हमारा कलांतर है। क्या है? कलांतर। I1 क्या है? पहली तरंग की तीव्रता। I2 क्या है? दूसरी तरंग की तीव्रता। एंड फोर्थ है बच्चा लोग, I1 अपॉन I2 बराबर होता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। याद रखना इस चीज को, I1 अपॉन I2 क्या होता है? A1 स्क्वायर प्लस अपॉन A2 स्क्वायर। तो A यहाँ पर क्या है? आयाम है। और I1 I2 क्या होगी? पहली तरंग की तीव्रता और दूसरी तरंग की तीव्रता। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम। तो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। A1 सर्वांग सम का साइन ये होता है ना मैथ में जो लगाते हो, इसका मतलब ये जानते हो क्या होता है? अगर आपका A1 का मान A2 से ज्यादा है तो आप क्या करोगे? A1 माइनस A2 कर दोगे तो A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और अगर A2 का मान ज्यादा है तो A2 माइनस A1 करोगे तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें जो भी वैल्यू बड़ी हो उसमें से छोटी वाली को आपको घटाना है, स्क्वायर कर देना है। ये इसलिए यहाँ पर मैंने ये वाला साइन लगा रखा है कि इसमें से ये मत समझना कि A1 में से मैं A2 घटा रहा हूँ, A2 में से A1 को भी घटाया जा सकता है। दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां, तो x बराबर एम डी लैम्डा अपॉन डी होता है। m बराबर आप बच्चा लोग यहाँ पर 1 2 3 4 5 कुछ भी लगा सकते हो। कैपिटल डी क्या होता है? स्लिटों से पर्दे की दूरी। स्मॉल डी क्या है? स्लिटों के बीच की दूरी। यहाँ पर स्लिट की जगह झिर्री भी बोल सकता है वो। और लैम्डा आपका क्या है? तरंग दैर्घ्य। क्या है? तरंग दैर्घ्य। x क्या है? केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से जो भी फ्रिंज की बात करें, दूसरी तीसरी चौथी फ्रिंज तक की दूरी होती है आपकी क्या? स्मॉल x। ओके। उसके बाद सातवां है अदीप्त फ्रिंज की स्थितियां। तो ये होता है x बराबर m माइनस 1/2 डी लैम्डा अपॉन डी। तो m बराबर क्या है बच्चों? 1 2 3, वही है सेम प्रोसेस की तरह। d वही है, लैम्डा वही है, स्मॉल d भी वही है, सारी चीजें वही हैं जो यहाँ पर दीप्त फ्रिंज, केवल फॉर्मूला चेंज हुआ है, m माइनस 1/2। आठवां है फ्रिंज चौड़ाई, कैपिटल W बराबर होता है डी लैम्डा अपॉन डी। सारी चीजें वही हैं, बस एक बार इनको तैयार कर लो। डी ये यही चीजें आपकी यूज होंगी इस चैप्टर में। और इस चैप्टर के फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं 2022 के लिए, फॉर्मूला भी न्यूमेरिकल्स भी। 2022 में अगर आप 90+ फोड़ना चाहते हो तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को भाई अच्छे से लगा लेना। अगर मेरा व्हाट्सअप ग्रुप जो फ्री वाला वो
फुल हो चुका है तो कुछ टाइम बाद आपको एक न्यू ग्रुप की लिंक, कुछ टाइम बाद जैसे सेशन एंड होगा उसके बाद आपको ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। लेकिन हम पीडीएफ नोट्स अब उन्हीं को प्रोवाइड करेंगे जो बच्चे हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़े रहते हैं, और किसी को हम लोग फ्री कंटेंट नहीं देने वाले। क्या करें भाई, आप हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते तो हम कैसे करें। ठीक है, चलिए एक और फॉर्मूला भाई ये देख लो, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई के लिए होता है थीटा बराबर लैम्डा अपॉन डी। सारी चीजें वही हैं जो ऊपर हैं। ठीक है, उसके बाद विवर्तन में कुछ फॉर्मूला है, जैसे एम लैम्डा बराबर ई साइन थीटा होता है, तो एम बराबर 1 2 3, ई होती है यहाँ पर झिर्री की चौड़ाई। ठीक है, साइन थीटा थीटा एंगल ही रहेगा, लैम्डा तरंग दैर्ध्य। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई तो 2 थीटा बराबर होता है 2 लैम्डा अपॉन ई। तो यहाँ 2 से 2 काट मत देना, ये केंद्रीय उच्चिष्ट की बात कर रहा है वो। ठीक है, 12वां है निम्निष्ट, ये निम्निष्ट की कोणीय स्थिति थीटा बराबर होता है लैम्डा अपॉन ई। सारी चीजें वही हैं, लैम्डा क्या तरंग दैर्ध्य, ई है आपकी झिर्री की चौड़ाई। अगर आप केंद्रीय उच्चिष्ट की रैखिक चौड़ाई की बात करोगे तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, रैखिक चौड़ाई क्या होती है 2x, तो 2 से 2 काट मत देना बिल्कुल भी, 2 लैम्डा अपॉन ई इंटू एफ। एफ क्या है, झिर्री से पर्दे तक की दूरी। या फिर आप कह सकते हो, नहीं इन्होंने गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर कैपिटल डी होगा। ठीक है, सॉरी ये कैपिटल डी है आपका, तो कैपिटल डी क्या है आपका, झिर्री से पर्दे तक की दूरी। और 14 है केंद्रीय उच्चिष्ट की रैखिक चौड़ाई, तो 2x ही है। ये क्या लिखता है, इस लड़के से बोलना पड़ेगा। चलो पीडीएफ आपको जब मिलेगी तो सारे एरर खत्म होके मिलेगी, टेंशन ना लो। 2 लैम्डा अपॉन ई इंटू एफ, तो यहाँ पर एफ क्या आपका फोकस दूरी है। तो ये फॉर्मूला देखो, ये तो मैंने केवल विवर्तन वाला एक प्रोसेस यहाँ पर उठा लिया था। विवर्तन में कुछ इस टाइप से हमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट प्राप्त होते हैं, मुख्य उच्चिष्ट या गौड़ उच्चिष्ट, निम्निष्ट। ठीक है, गौड़ उच्चिष्ट, ये सारी चीजें यहाँ पर हमको विवर्तन जब पढ़ाएंगे ना तब आपको सारी चीजें बताएंगे, टेंशन ना लो। ओके बच्चों, चलिए आगे है प्रकाश का ध्रुवण। तो 15 है n बराबर 10 IP, n क्या आपका यहाँ पर अपवर्तनांक, IP क्या आपका ध्रुवण कोण। 16 है IP प्लस R इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो R आपका क्या यहाँ पर अपवर्तन कोण है, IP आप देख ही चुके हो ध्रुवण कोण है। मेलस का नेम, इस पर भी न्यूमेरिकल्स बोर्ड में बहुत आते हैं, ये चैप्टर ये पार्ट भी न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो I बराबर I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ फॉर्मूला हैं चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 से। अगर आप ये फॉर्मूला तैयार कर लोगे तो आपको न्यूमेरिकल्स में भाई कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। अब देखो चैप्टर नंबर 11 आई थिंक आपको पता हो, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। ठीक है, या प्रकाश वैद्युत प्रभाव भी कह देते हैं इसको। तो यहाँ पर पहला फॉर्मूला आपका E बराबर एच न्यू। ठीक है, ऐसे करके है न्यू। ठीक है, इसको याद रखना, वी नहीं है ये, ऐसे नहीं बता, ये थोड़ा सा रोटेट है अगर आप देखोगे सही तरह तो E बराबर एच न्यू। देखो प्रकाश जो है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स या पैकेट्स के रूप में चलता है जिनको फोटोन कहा जाता है, और प्रत्येक फोटोन के पास कितनी ऊर्जा होती है भाई, एच न्यू। इसका नाम याद रखना, इस टाइप से बना लेना सभी लोग, इसका नाम है प्रकाश के न्यू। ठीक है, न्यू मीन्स नया। और एक आपने पढ़ा होगा ये म्यू, ये क्या होता है आपका म्यू होता है, ऊपर वाला आपका न्यू होता है। तो दोनों को ही देख लो, एक न्यू है दूसरा म्यू है। तो यहाँ पर ई क्या आपकी ऊर्जा है, न्यू क्या है प्रकाश की आवृत्ति, एच क्या है प्लांक नेतांक, इसकी वैल्यू भी आप लोग लिख लेना 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये प्लांक नेतांक की वैल्यू होती है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो पहला फॉर्मूला बचा लो क्या है, E बराबर एच न्यू। दूसरा है न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा। तो न्यू के बारे में आपने जान नहीं लिया कि प्रकाश की आवृत्ति होती है, सी आपकी प्रकाश की चाल है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है बच्चा लोग, 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, सी क्या है प्रकाश की चाल है वायु अथवा निर्वात में। अगर कोई दूसरा मीडियम है तो प्रकाश की चाल बच्चा लोग परिवर्तित हो जाएगी। आई थिंक इतना आप लोग जानते होंगे, वैसे आप लोग पढ़ाई करते नहीं हो तो शायद कम ही जानते होंगे। ठीक है, तीसरा है थर्ड वन, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, यहाँ पर सी छोटा बना लेना। ठीक है, एच सी अपॉन लैम्डा। तो सी आप सभी जानते हो प्रकाश की चाल है, एच आपको पता है प्लांक नियतांक है, लैम्डा होता है आपका तरंग दैर्ध्य। लैम्डा क्या है बच्चा लोग, तरंग दैर्ध्य है। तो चैप्टर 11 से चैप्टर 14 तक के जितने भी फॉर्मूला हैं हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, तो E के बराबर आपको EV नॉट ध्यान रखना है, यहाँ पर V नॉट है आपका निरोधी विभव, और E आपको पता है बच्चा लोग क्या होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। E क्या है आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, इसकी वैल्यू भी आई थिंक ज्यादातर को पता होगी, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। एम आई राइट, सभी को पता है बच्चा लोग, देख लो ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग तैयार करो, न्यूमेरिकल्स आप लोग सीख जाओगे, टेंशन ना लो। इसकी पीडीएफ उन्हीं बच्चों को मिलेगी जो हमें सपोर्ट करेंगे अब। ठीक है, हम बच्चों को छांट रहे हैं क्योंकि देखो सभी बच्चे हमारे को सपोर्ट नहीं कर रहे तो हम क्यों सपोर्ट करें आप सभी के लिए। इतना कंटेंट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए हम कुछ नया करें, कुछ ज्यादा करें, बट आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो दिल टूट जाता है।
तो जैसा आप करोगे वैसा हम करेंगे। ओके बच्चा लोग, तो जो हमारे साथ रेगुलर हैं, ठीक है, जो हमारे साथ रेगुलर स्टडी करते हैं उनको हम लोग एक ग्रुप में ज्वाइन करने वाले हैं। पांचवा है W बराबर H न्यू नॉट। तो W यहाँ पर क्या है, कार्यफलन, धातु का कार्यफलन, वर्क फंक्शन। क्या है, वर्क फंक्शन। न्यू नोट क्या है, दहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो न्यू नोट क्या है, दहली आवृत्ति है, एच क्या है, प्लांक नियतांक है, डब्ल्यू क्या है, कार्यफलन। अगला है न्यू नोट बराबर होता है बच्चा लोग सी अपॉन लैम्डा नोट। तो लैम्डा नोट यहाँ पर क्या है, आपका दहली तरंग दैर्घ्य है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सिंपल से फॉर्मूला है, इनको आज ही तैयार कर लेना। 7 पर है ई के बराबर एच न्यू माइनस डब्ल्यू। तो आप इसको डब्ल्यू की जगह बच्चा लोग आपको ने कुछ देर पहले देखा है एच न्यू नोट है, तो एच न्यू माइनस एच न्यू नोट हो जाएगा। एच आप यहाँ से कॉमन ले लोगे तो क्या रह गया, न्यू माइनस न्यू नोट। तो एक आपका ये फॉर्मूला बन जाता है। तो आप इसको भी तैयार कर लेना, ई के बराबर एच न्यू माइनस न्यू नोट। सारी चीजें आपको पता है। एच क्या आपका प्लांक नियतांक है, क्या है, प्लांक नियतांक। न्यू आपको पता है प्रकाश की आवृत्ति है, न्यू नोट आपको पता है दहली आवृत्ति है। 8 पर जाओगे तो भाई देखो आपको यहाँ पर न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा होता है, तो आप इसी को वहां पर चेंज कर रहे हो। न्यू बराबर आपने सी अपॉन लैम्डा लगाओगे तो एच सी आपका कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। मैंने कोई नई चीज नहीं की है, यहाँ पर न्यू की जगह आप लोग सी अपॉन लैम्डा लगा दो, बराबर एच सी अपॉन लैम्डा माइनस सी अपॉन लैम्डा नॉट। आपने क्या पढ़ रखा है, न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा, न्यू नॉट बराबर सी अपॉन लैम्डा नॉट। सी आपका कॉमन आ जाएगा तो यही वाला आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप ये भी फॉर्मूला तैयार कर लेना, ई के बराबर एच सी ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। 9 पर है 1 अपॉन 2 एम वी स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। देखो यहाँ पर थोड़ा सा रोटेशन है, अगर आप न्यू नॉट में देखोगे तो न्यू में देखोगे तो वी मैक्स क्या आपका इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग है, एम क्या आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। अगर आप डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की बात करोगे तो भाई आपको फॉर्मूला याद रखना है, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी। पी को आप यहाँ पर एम वी होता है बच्चा लोग, तो आपका पी की जगह आप एम वी लगाओगे तो आपका ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी। देखो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। पी बराबर एम वी होता है, अगर आपने पढ़ रखा तो अच्छी बात है। एम क्या होता है, द्रव्यमान। एम क्या होता है, द्रव्यमान। वी क्या है आपका वेग, ठीक है। और लैम्डा आपको पता है तरंगदैर्घ्य है, एच आपको पता है प्लांक नियतांक है। देखो जो भी फॉर्मूला आप लोग तैयार कर रहे हो, जो भी आप फॉर्मूला पढ़ रहे हो, उसके बारे में आपको पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। अगर आपको सब कुछ पता है देन आपको सब कुछ, ठीक है। क्या हुआ भाई, क्यों फालतू कमेंट कर रहे हो। हाँ तुम्हारा पता है सपना चौहान, तुम रेगुलर क्लास अटेंड करते हो तो तुम्हें हमने नोट्स देना स्टार्ट कर तो दिया सपना, तुमको नोट्स मिलते भी हैं, ठीक है। और वैसे भी तुम हमारी पेड स्टूडेंट हो तो तुमको तो नोट्स वैसे भी मिलेंगे, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़े अब। कासिफा अंसारी, क्या हुआ भाई। सब फिजिक्स लॉन्ग क्वेश्चन, फिजिक्स लॉन्ग क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट कल आएगा, ठीक है। आगे का फॉर्मूला है लैम्डा बराबर, आपने ये पढ़ लेना बच्चा लोग, एच अपॉन अंडरूट के अंदर 2m के, यहाँ पर के आपका कैपिटल रहेगा, तो के आपकी गतिज ऊर्जा है, एम आपका द्रव्यमान है, ठीक है। ई के बराबर ई वी नॉट, ये मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ, आई थिंक इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके तो देख लीजिए इन फॉर्मुलाज को आप अच्छे से तैयार करो, इन फॉर्मुलाज के ऊपर ही आप लोग न्यूमेरिकल्स लगा पाओगे। जो बच्चे न्यूमेरिकल्स में एकदम डब्बा है ना, एकदम जीरो है, न्यूमेरिकल्स मैं सिखा के रहूंगा। बस आप सभी जो सीरीज स्टार्ट करने वालों न्यूमेरिकल्स की, उसको रेगुलर बेसिस पे देखोगे, जब भी मैं प्रोवाइड करूं आप सभी देखो हमारे साथ सपोर्ट करोगे, हम आपके लिए ज्यादा मेहनत करेंगे, ठीक है। सर जी मैं भी हूँ डेली क्लास, हाँ प्रिया कलानिया तुम्हारा भी हमको पता है, ठीक है। जो बच्चे रेगुलर आते हैं, फ्यूचर है, ये कुणाल लड़का ये आज आया है मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो मुझे पेड चाहिए सर, आप बताओ पैसे। नहीं प्रिया राजपूत फ्री में मिलेगा, व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना मेरे वाले नंबर पर, या 85 से एक नंबर होगा उस पर मैसेज कर लेना, ठीक है। 90 वाले पर करोगे तो वहाँ तो आपको रिप्लाई टीम ही देगी। चैप्टर नंबर आपका 9 हो गया, 10 हो गया, उसके बाद 11 12 है आपका परमाणु वाला। इसके भी फॉर्मूला तैयार कर लेना न्यूमेरिकल्स के लिए, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी आर नॉट बराबर होता है 9 × 10⁹ 2z। यहाँ पर z आपका कैपिटल है, 2z ई स्क्वायर अपॉन के। तो k आपका गतिज ऊर्जा है, z आपका परमाणु क्रमांक है, e आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, e क्या आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेकंड फॉर्मूला इस वाले चैप्टर का, डेल्टा E बराबर E2 - E1। देखो जब कोई एटम, जब कोई परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं का अंतर कितना होता है, वो होता है डेल्टा ई। तो हम ज्यादा वाले में से कम वाला घटाएंगे तो डेल्टा ई आपका क्या है, दोनों ऊर्जा स्तरों की
ऊर्जाओं का अंतर है। ठीक है, उसके बाद अगला है थर्ड, लैम्डा बराबर 12375 अपॉन डेल्टा ई एंगस्ट्रॉम में। ये वाला फॉर्मूला भी आप लोग तैयार करोगे। ठीक है, चौथा है ई एन बराबर -13.6 अपॉन एन स्क्वायर, जहां पर एन आपका 1 2 3 4 5 जो आपसे कक्षा की संख्या बोलेगा आप यहां पर अप्लाई करोगे। ठीक है बच्चों, लाइक और शेयर जल्दी से कर दिया करो यार, लाइक और शेयर में कंजूसी ना किया करो। पता नहीं यार आप लोग क्यों लेट हो जाते हो, आई डोंट नो अबाउट इट। अरे भाई बोर्ड एग्जाम जरूर होंगे, 100% होंगे। किस जमाने में जी रहे हो यार आप लोग? जैसे पिछली बार कैंसिल हो गए थे, इस बार नहीं होने हैं भाई। आप लोग पढ़ाई कर लो, इसके चक्कर में मत फंसना कि बोर्ड एग्जाम कैंसिल होंगे, ये होगा वो होगा। एक चीज मान के चलो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अपने दिमाग से इस गलतफहमी को साइड कर दो, एकदम निकाल दो। ओके, मैं भी डेली क्लास अटेंड करती हूँ सर जी। रश्मि साग के शायद तुम कभी कभी तो मुझे दिखती हो, कभी कभी नहीं दिखती हो। ठीक है, चलो सोए मलिक, जो सेशंस को अटेंड करेंगे मैं उनके लिए पर्सनल ग्रुप खुद से बना रहा हूँ। ठीक है, हाँ रिकॉर्डेड से मतलब नहीं है, हमें लाइव सेशन में दिखना चाहिए ना। मेरे सामने लाइव दिखोगे तभी तो मुझे पता चलेगा कौन बच्चा आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं प्रिया राजपूत, चलेगा। ठीक है, देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कुछ श्रेणियां हैं, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्टन ब्रैकेट फंड में आपको आगे दिखाऊंगा। कुछ नहीं इन सीरीज में, 1/λ बराबर आर 1/1² माइनस 1/n²। एन क्या आपका यहाँ पर एक बढ़कर आपको एन यूज करना है। यहाँ पर 1 से स्टार्ट है तो यहाँ पर एन आपका 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। आर आपका क्या यहाँ पर रेडबर्ग नियतांक, इसकी वैल्यू आप लिख लेना 1.097 गुणा 10⁻7 मीटर इनवर्स। ठीक है, बामर श्रेणी की बात करूं तो 1/λ बराबर आर 1/2² माइनस 1/n²। एक बढ़कर बोला है मैंने आपसे, तो यहाँ पर एक बढ़कर करोगे तो क्या हो जाएगा, एन बराबर 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके। ठीक है, लाइमन बामर हो गई। उसके बाद थर्ड पर है आपकी पास्टन श्रेणी। पास्टन श्रेणी के लिए वही आप एक एक बढ़ाते जाओ, तो 1/λ बराबर आर 1/3² माइनस 1/n²। तो एन बराबर 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके आगे तक। चौथे पर है ब्रैकेट श्रेणी, तो 1/λ बराबर आर 1/4² माइनस 1/n², जहां एन क्या है आपका एक बढ़कर 5 6 7 8। ठीक है, उसके बाद फुंड श्रेणी, तो 1/λ बराबर आर 1/5² माइनस 1/n²। एन का मान मैंने बोला एक बढ़कर, तो एन बराबर 6 7 8 9 10 11 ऐसे करके आगे तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कक्षा की संख्या आपकी कुछ भी हो सकती है। ओके बच्चों, अब मैं सबका अटेंड करूंगी एक कॉपी लिस्ट में जो रेगुलर रहेंगे। हाँ फ्यूचर एक ग्रुप बना लो इन सभी का, जो बच्चे रेगुलर हैं मैं तुम्हें नोट्स दे दिया करूंगा। ठीक है, फ्यूचर तुम्हें मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा, जो बच्चे रेगुलर सेशंस अटेंड कर रहे हैं उनके लिए तुम नोट्स प्रोवाइड करोगे। ठीक है, मून फ्यूचर उनमें सभी जितने भी ये पेड बच्चे हैं ना उनको देख लो, जो रेगुलर अटेंड करते हैं उनको लिखते जाओ, जिससे कि इनका भला होता रहे। ओके मून, चलिए नाभिक की संरचना आपका चैप्टर नंबर 13 है। यहां से भी कभी कभी न्यूमेरिकल्स गलती से आ जाते हैं। तो एक एएमयू में इतने ग्राम होते हैं और इतने किलोग्राम होते हैं, यहाँ पर केजी होगा। ठीक है, एक एएमयू में 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ओके बच्चों, चलिए। हाँ शिवानी प्रजापत क्या कह रहे हो बताओ? पढ़ रहे हैं भाई, पढ़ रहे हैं। हाँ प्रिया राजपूत तुम आते हो, एटीट्यूड 2-3 दिन बाद आई हैं। हाँ जितने भी मॉडरेटर हैं, एटीट्यूड है, फ्यूचर है, एंड राजदीप विश्वकर्मा एक लड़का भी है। ठीक है, मैं ओके ओके, क्योंकि देखो जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैं उन सभी का भला चाहता हूँ, उन सभी को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिलें, ज़्यादा से ज़्यादा वो आगे बढ़ें, हम लोग ये चाहते हैं आप सभी से। ऑल सब्जेक्ट नोट्स दिए जाएंगे, टेंशन ना लो। जो क्लास नहीं चल रहे उनका भी आपको नोट्स मिलेगा। ठीक है, चैप्टर नंबर आपका 13 ही चल रहा है, उसमें रेडियो एक्टिविटी वाला पोर्सन है एक। तो dn/dt माइनस लैम्डा एन, तो dn/dt क्या है, परमाणु 6 होने की दर है, लैम्डा क्या आपका 6 स्थिरांक है। ठीक है, रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम है। सेकंड है आपका n बराबर n0 1/2 की पावर स्मॉल n, तो n0 क्या है परमाणु की प्रारंभिक संख्या, n क्या है परमाणुओं की अंतिम संख्या, और स्मॉल n जितनी अर्धायु की वो बात करेगा वो लिया जाता है यहाँ पर। कैपिटल टी बराबर होता है n इंटू टी हाफ, कैपिटल टी क्या आपका विघटन का समय है, टी हाफ आपका अर्ध आयु काल है। फोर्थ है r बराबर r0 1/2 की पावर स्मॉल n, तो r0 प्रारंभिक सक्रियता, r बराबर अंतिम सक्रियता। ठीक है ना, ये फॉर्मूला याद कर लेना। देखो मैं पूरी बुक के फॉर्मूला आपको बता चुका हूं, आज लास्ट वीडियो है, इसके बाद आपके न्यूमेरिकल्स की क्लासेस हम लोग स्टार्ट करेंगे। इफ यू विल डू हार्ड वर्क यू कैन अचीव एवरीथिंग, इफ यू विल नॉट हार्ड वर्क यू कांट डू एनीथिंग, इट्स ट्रू। ओके, अगर अंग्रेजी आती तो आपको समझ आ जाएगा।
जेली में मोदी जी ब्रांड आ रही हैं। अरे मोदी जी के बारे में ऐसे ना बोलो भाई। लैम्डा बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ आपको पता है अर्धायु काल है, ठीक है। एंड 6 है टाउ इज इक्वल टू 1.44 इंटू टी हाफ। टाउ क्या आपका औसत या माध्य आयु काल, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 13 के बच्चों कुछ फॉर्मूला हैं, आई थिंक और भी हैं होंगे कुछ, या नाभिकीय ऊर्जा से रिलेटेड भी कुछ फॉर्मूला है। ये चैप्टर नंबर 13 ही चल रहा है आपका, ठीक है, नाभिक वाला ही चल रहा है। तो ई बराबर एम सी स्क्र, एम क्या आपका द्रव्यमान है, ई आपकी ऊर्जा है, सी वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल है। न्यूमेरिकल्स इस पर भी बहुत ज्यादा आते हैं, ये जो मैं लिख रहा हूँ। द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम बराबर प्रोटोनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान। देखो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो द्रव्यमान होता है वो नाभिक के द्रव्यमान से थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो द्रव्यमान में जो क्षति होती है हम इस टाइप से निकालते हैं, जेड इंटू एम पी। जेड का मतलब क्या है, परमाणु क्रमांक, उसका परमाणु क्रमांक होगा उसमें एमपी से मल्टीपल कर दोगे, ठीक है। जैसे मैं 2He4 की बात करूं तो आप इसमें 2 क्या है, इसका परमाणु क्रमांक है, तो मैं यहाँ पर जेड की जगह 2 यूज करूंगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान लगाऊंगा प्लस इस वाले में से इसको घटाऊंगा तो 4 - 2 करूंगा और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगा दूंगा यहाँ पर। और इस पूरे में से मैं उस नाभिक का द्रव्यमान आपको दे रखा होगा उसको घटा दूंगा, तो मुझे द्रव्यमान में कितनी क्षति होगी, द्रव्यमान में कितनी कमी हो रही है वो मुझे मिल जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़े। बंधन ऊर्जा अगर आपको निकालनी है तो डेल्टा एम एएमयू में 931 से मल्टीपल कर दोगे तो आपको बंधन ऊर्जा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगी प्रति न्यूक्लियन। चलो इनको ऐसे लिखना है, न्यूक्लियन, कोई नहीं कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अगर आपको निकालनी है तो बंधन ऊर्जा बटे न्यूक्लियनों की संख्या, न्यूक्लियनों की संख्या, कुछ इस टाइप से, ठीक है। और न्यूक्लियंस का मतलब आप सभी को पता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियन क्या होते हैं, प्रोटॉन्स की संख्या और न्यूट्रॉन्स की संख्या का योगफल जो है वो न्यूक्लियन कहलाता है, ठीक है बच्चों। चलिए उसके बाद अर्धचालक, संधि, डायोड तथा ट्रांजिस्टर, ये आपका चैप्टर नंबर 14 है, आई थिंक आपको पता होगा, ये आपका चैप्टर नंबर 14 है। तो यहाँ पर यार आधार धारा बराबर उत्सर्जक धारा बराबर आधार धारा प्लस संग्राहक धारा, आई ई बराबर उत्सर्जक धारा है, आई बी बराबर आधार धारा है, आई सी बराबर संग्राहक धारा है। अगर आप उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक की बात करते हो तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूला हमारे बनते हैं, जैसे धारा लाभ एल्फा बराबर डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई, वोल्टेज लाभ ए बी बराबर एल्फा इंटू आर टू अपॉन आर वन, शक्ति लाभ बराबर धारा लाभ गुणा वोल्टेज लाभ। तो धारा लाभ आप देख रहे हो क्या है, एल्फा है, गुणा वोल्टेज लाभ आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा है, तो एल्फा इंटू आर टू अपॉन आर वन, एल्फा 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 स्क्वायर हो गया, तो हमारा एक नया फॉर्मूला बन जाता है शक्ति लाभ के लिए। तो ये फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे मेरे दोस्त। अगर आपका उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक है तो आपको ये वाले फॉर्मूला याद करने हैं, धारा लाभ बराबर डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, वोल्टेज लाभ बराबर बीटा इंटू आर टू अपॉन आर वन, शक्ति लाभ बराबर धारा लाभ गुणा वोल्टेज लाभ। तो ये कुछ फॉर्मूला हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, बिना इनके आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। और उसके बाद आपने गेट्स, अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी, ये 14 चैप्टर में ही आता है, गेट्स के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। लॉजिक गेट्स आपके 3 होते हैं, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, और यूनिवर्सल गेट भी आपके 2 होते हैं। आपके सिलेबस में जो है वो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, नैंड गेट एंड नॉर गेट। तो ये बच्चा चैप्टर 1 से चैप्टर 14 तक के जितने भी फॉर्मूला हैं आज मैंने पूरे के पूरे कंप्लीट करा दिए। अब इसके बाद जो आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे वो हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे चैप्टर वाइज। चैप्टर 1 से न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हम लोग इसमें करने वाले हैं, तो चैप्टर 1 से आपको न्यूमेरिकल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे के सारे, चाहे वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हों या इजी हो, टिपिकल हो, सारे डिस्कस करने वाले हैं।